बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह ताला इनविटेशन टू प्रोस्पेक्टिंग पे होगा। मैं अपनी स्लाइड शेयर कर देती हूँ, एक मिनट रुके। अच्छा, मेरी आवाज़ तो क्लियर है ना? आवाज़ में तो कोई मसला नहीं आ रहा? बता सकते हैं आप लोग? हम्म। ठीक है, वॉइस क्लियर है, ओके। परफेक्ट। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो इनविटेशन टू प्रोस्पेक्टिंग है। और इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको जरूर बताऊंगी, ताकि आपको बेसिक जो कहूंगी कि अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। रिलेटेड टू द टॉपिक ही है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जब बिजनेस के अंदर आते हैं, तो वो बिजनेस में जिस माइंडसेट के साथ काम कर रहे होते हैं ना, वो माइंडसेट ही कभी कभी ना आहिस्ता आहिस्ता वो बदल जाता है। जिस एक्साइटमेंट के साथ आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, उस एक्साइटमेंट के साथ आप डेली काम नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें कोई झूठ बात नहीं है। अगर मैं अपने अपनी भी बात करूं, तो मेरा डेली मूड चेंज होता है, ठीक है। अब मूड चेंज होता है तो लाजमी सी बात है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं काम करना छोड़ दूंगी, ठीक है। कि मैं मूड के हिसाब से अगर चलूंगी, तो फिर तो मैं कभी भी कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है। क्योंकि हमारे मूड स्विंग्स दिन में ही 100 बार बदल रहे होते हैं। तो फिर उस लिहाज से तो हम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना, अगर मूड के हिसाब से हम चलना स्टार्ट करें। तो बिजनेस में ये होता है कि आप लोग अक्सर ऐसे लोग होते हैं स्टार्टिंग में, जो कि आते साथ ही एक्सपेक्ट ऐसे कर रहे होते हैं कि आएंगे और पेचेक पे पेचेक बनने लग जाएंगे, ठीक है। रियलिटी पे बात रखते हैं ना। अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज में आप 4 साल की डिग्री भी ले रहे होते हो, तो आपके बैक ऑफ द माइंड ये चीज होती है कि मैंने 4 साल कंप्लीट करूंगी तो मुझे वो रिवॉर्ड मिलेगा डिग्री की फॉर्म में, ठीक है। ऐसा ही है ना। आप ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आपको 6 महीने का जो प्रोफेसर है वो 4 साल का 6 महीने के अंदर पढ़ाएगा। कभी भी नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। रिवॉर्ड आपको 4 साल बाद मिलेगा, चाहे 4 साल पे आपका 50 लाख लगे, आप लगाओगे, ऐसा ही है। तो बिजनेस में आके आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम क्यों रखते हो? क्यों उसको प्रॉब्लम को सिर्फ प्रॉब्लम देख रहे होते हो? उसकी सॉल्यूशन की तरफ क्यों नहीं जाते? अगर फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल देके बताती हूँ, ये बात मैंने रखी क्यों है, ये पॉइंट। कि अगर मैं अपनी अपनी बात करूं, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मेरे माइंड में ये चीज थी, मुझे 2-3 महीने काम करने के बाद ना ऐसा महसूस हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि यार मार्केट सेचुरेट कर रही है। मतलब सबको पता चल गया है। मतलब मुझे ऐसा फील होता था कि यार सबको पता है कि फॉरएवर है, पावर इक्वल्स काम करी है, डिफरेंट टीम्स काम करी है इसके अंदर। तो शायद मैं इसमें पेचेक या आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाऊंगी, इतना लंबा अरसा ना चल पाऊं इस बिजनेस के अंदर। ये एक माइंड में डाउट आया था, ठीक है। लेकिन आप लोगों के भी आ सकता है, मे भी आता भी हो, कि हमारा बिजनेस नहीं चलेगा, हमारे पेचेक्स नहीं बनेंगे, हमने ऐसे ही पैसा लगा के बर्बाद कर दिया है, ठीक है। शायद आपके घर वाले आपको ये टॉन्ट मार रहे हो, अब हो सकता है ना, सब चीजें पॉसिबल होती हैं। तो मेरे माइंड में भी ये चीज आई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने तकरीबन, मैं बार ये काफी बार बता चुकी हूँ कि 3 से 4 महीने मैंने पेचेक नहीं कमाया था। एक पॉइंट मेरे बिजनेस में ऐसा भी आया था कि लगातार 3 से 4 महीने मैंने पेचेक नहीं कमाया, जीरो पे बैठी रही। तो उस टाइम पे मुझे एक कॉन्सेप्ट जो कह लो कि पहले नहीं क्लियर था, रिस्क का कॉन्सेप्ट, ठीक है। कि आपको रिस्क जो दे रहा होता है ना, वो अल्लाह है, ठीक है। वो कोई कंपनी नहीं दे रही, वो आपकी अपलाइन नहीं दे रही अपनी जेब से निकाल के आपको पैसा, ठीक है। आपने जो आपके इख्तियार में चीज होती है वो होती है मेहनत करना, ठीक है। लेकिन उसका रिजल्ट या रिवॉर्ड आप अल्लाह से एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, बंदे से भी एक्सपेक्ट नहीं करते। असल में आप लोगों के अंदर जो मुझे लगता है ना, जो चीज मेरे अंदर भी थी, कि मैं जब किसी से प्रोस्पेक्टिंग कर रही होती थी ना, बातचीत करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था ये बंदी रिक्रूट होगी तो मेरा पेचेक बनेगा। ये बड़ी डीप बात है, शायद आपके दिमाग में घुस जाए, शायद ना भी घुसे, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता था वो बंदी मुझे देगी। बात समझ आई? कि वो बंदी ज्वाइन करेगी तो मेरा रिस्क आएगा, वरना मैं शायद कुछ भी ना कमा पाऊं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जो है ना रिस्क का, वो बहुत खूबसूरत है, मैं कहूंगी, ठीक है, और बहुत स्मूथ है। अगर आपको समझ आ गया ना और दिमाग में आपने उसको बिठा लिया, फिर आपको ना यकीन माने कोई नहीं रोक सकता बिजनेस के अंदर।
अगर आप खुद सोचें कि मैं उस टाइम पे, जिस पीक टाइम पे थी, जब मैं लिटरली इस बिजनेस की वजह से वो हो गई थी, टेंशन में आ गई थी, एंजाइटी में आ गई थी इस बिजनेस को लेके, उस टाइम पे जब ये कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हुआ था, उसके बाद मैंने उस चीज को दिमाग में फिक्स कर लिया और उसके बाद मैंने काम किया। अगर मैं उस टाइम ये चीज ना क्लियर करती अपने माइंड में, तो आज ना मैं मैनेजर बनती, ना मैं कार प्लान अचीव करती, ना मैं टॉप रिक्रूटर बनती, ना मुझे दुबई में जो 2 दिन का स्टे कंपनी की तरफ से मिला, ना मैं वो लेविश ट्रिप अचीव करती, और ना मैं ईगल मैनेजर बनती। ठीक है, कुछ भी ना हो पाता। बेशक इसमें टाइम लगा है, मैं बड़ी बड़ी बातें आपके सामने नहीं कर रही, इसमें टाइम लगा है, इसमें एफर्ट्स लगी है। ठीक है, इसमें जो मेरा माइंडसेट था, ठीक है, टुवर्ड्स इस्लाम या टुवर्ड्स दीन, वो क्लियर था। ठीक है, कि रिस्क का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तब जाके जो एफर्ट्स थी ना वो राइट डायरेक्शन में मुझे लग रहा था जा रही है। सही है, मेहनत अगर कर भी रही हूँ, उसका रिजल्ट एट द स्पॉट नहीं मिल रहा, तो अल्लाह दे देगा उसका रिजल्ट 2 महीने बाद। ठीक है, 1 साल लगातार मैंने कोशिश की, मेरा कार प्लान नहीं हो पा रहा था, बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने बीच में गिव अप भी किया, ऐसा भी लगा कि यार, ऐसी फीलिंग भी आई, लेकिन उसके बावजूद लिखा हुआ था अल्लाह ने कि इस वक्त ही इसका होना है कार प्लान, ईगल मैनेजर इसका इस वक्त ही होना है, ना इससे पहले ना इसके बाद। ठीक है, तो अल्लाह को पता होता है कि कौन सा टाइम आपके लिए बेस्ट है, कि जब आपके बिजनेस में वो लड़की आ रही है या कोई रिक्रूट हो रहा है, ठीक है, उसका रिस्क अगर आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो आप ही के साथ रिक्रूट होगी, वो कहीं नहीं जाएगी, फिर कहीं नहीं भागेगी। ठीक है, लेकिन नहीं लिखा तो नहीं लिखा, फिर कहीं भी उड़ जाएगी, भाग जाएगी, कहीं ब्लॉक कर देगी, कुछ भी हो जाएगा। बात समझ आई? तो इस चीज को जहन में रखो कि सबसे पहले अपने माइंड में वो लेवल रखो कि अगर मैंने सुपरवाइजर करना है, तो मैंने कैसे करना है और मुझे करना ही करना है। सही है, अपने माइंड को पहले स्ट्रांग बनाओ। जब आपकी थिंकिंग जो है ना वो स्ट्रांग बनती है ना, अब यकीन मानो, आप बहुत कुछ अचीव करते हो। ठीक है, और ये आप लोग मतलब मैं कहती हूँ, कर लो, टेस्ट कर लो इस बात को। ठीक है, एक बार सोचो सही वाला, मतलब, और उस पर फिर मेहनत लगा दो, दिन रात एक कर दो उस काम को करने में, आप अचीव कर लोगे। ठीक है, लेकिन बेशक आपकी जर्नी डिफरेंट हो सकती है, ये बात याद रखिएगा। तो ये जो मार्केट सेचुरेशन वाली बात की है ना, इसको पहले जहन से निकालो। ये मुझे लगता है कि ये आप लोगों के बिजनेस में ना बड़ा डाउनफॉल क्रिएट करेगी। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन ना मस्ट होती है। अगर मैं आज का सेशन दूंगी, ठीक है, मे बी आज कंप्लीट ना हो पाए, मुझे ऐसा लगता है कि आज कंप्लीट ना हो पाए, तो फिर मैं इंशाल्लाह कल भी लगा सकती हूँ सेशन को, ताकि उसका बाकी पार्ट कर दूं। लेकिन बात ये, मैं सेशन ऐसा सॉलिड करना चाह रही हूँ जिससे आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट हो जाए, आपके बिजनेस में ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट हो जाए जिससे आपको फायदा हो, आपकी जात को फायदा। ठीक है, तो उसमें लंबा भी सेशन जाता है, कोई मसला नहीं है, थोड़ा रिलैक्स रहना। रिकॉर्डिंग की एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि रिकॉर्डिंग मिलेगी ही मिलेगी, सेशन को लाजमी सुनना। ठीक है, बातों को सुनना, मैं बात क्या कह रही हूँ, स्लाइड पे फोकस नहीं रखना कि स्लाइड क्या है, स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है। स्लाइड वाली बात मैं शायद वो वाली करूँ भी नहीं, मैं एक फ्लो में जाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन आपने लाजमी करनी है। नॉलेज, वो कहते हैं ना, नॉलेज इज पावर, मैं कहती हूँ नॉलेज इज नॉट पावर, इम्प्लीमेंटेशन इज पावर। ठीक है, आप नॉलेज लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, पावर आर से, यूट्यूब से, इधर से उधर से, आप इंप्लीमेंट कितना कर रहे हो उसको? आई गारंटी यू कि आप 10% भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाते उस चीज का, आप सुनते सब हो। ठीक है, 3 तरीके के लोग होते हैं जो मैंने ऑब्जर्व किए इस बिजनेस में, कि एक होते हैं कि जो अपने आप को, मतलब जो बोलते हैं हमने सब सीखा हुआ है, हमें कोई सीखने वीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उनका डाउनफॉल तब स्टार्ट होता है जब वो स्टॉप कर देते हैं अपनी लर्निंग को, अपनी ग्रोथ को। चाहे वो सुपरवाइजर बनते हैं, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, वो अपनी ग्रोथ को अगर रोक रहे हैं ना, लर्निंग को, ठीक है, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। सही है, आपको नहीं पता आप किस शख्स से क्या ऐसी स्ट्रेटेजी सीख लो कि जो आपके आपके बिजनेस को 4 चांद लगा दे। ठीक है, आपको नहीं पता। सही है, तो बात सारी ये होती है कि लर्निंग को आपने नहीं रोका। तो पहले वो होते हैं जो कि क्या कहते हैं, हमें सब पता है, हमें कुछ मत बताओ। ठीक है, और दूसरे वो होते हैं जो कहते हैं हमें, मतलब जो सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है। ठीक है, और तीसरे वो होते हैं जो सुनते हैं, समझते हैं और इम्प्लीमेंट नहीं करते। ठीक है, ये 3 लोग होते हैं। और चौथे वो होते हैं जो सुनते भी हैं, समझते भी, इम्प्लीमेंट भी करते। तो वो चौथी कैटेगरी में चले जाओ, बस सिंपल। अगर ये बिजनेस इजी होता ना, ये बिजनेस क्या, दुनिया का कोई बिजनेस इजी होता ना, तो सब कर रहे होते। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी माइंड में क्लियर रखो। ठीक है, तो इनविटेशन टू प्रोस्पेक्टिंग की जो जर्नी है उसको स्टार्ट करते हैं फिर इंशाल्लाह।
वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट पे बात करेंगे इंशाल्लाह, टाइप्स ऑफ लीड्स पे बात करेंगे। क्या लिखा है, पर्पस क्लियरेंस, पता नहीं आप लोगों को स्लाइड दिख रही है नहीं दिख रही, दिख ही रही होगी। पर्पस क्लियरेंस पे बात करेंगे, हाउ टू इनवाइट अ 3 days प्लान प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, इनविटेशन में ना पहले आती है वार्म लीड और कोल्ड लीड, ठीक है। बहुत सारे न्यू स्टार्टर होंगे जिन बेचारों, अच्छा ये न्यू स्टार्टर के हिसाब से ही सेशन होगा, बेसिक से। अगर किसी को ये चीजें मालूम है तो फिर लाजमी सी बात है, आप लोगों को शायद बोरिंग लगेगा, लेकिन जिनको नहीं मालूम उनके लिए बता रहे। वार्म मार्केट वो होती है जिन लोगों को आप नहीं जानते, ठीक है। दुनिया में जितने लोग हैं जिनको आप, सॉरी, जिनको आप जानते हो, ठीक है, वो होती है वार्म मार्केट। जिनको आप नहीं जानते ना, वो होती है कोल्ड मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कजन है, उसको आप जानते हो, वो वार्म मार्केट है, लेकिन उसके आगे दोस्त है, उसको आप नहीं जानते, वो कोल्ड मार्केट। ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब आती है टाइप्स ऑफ लीड्स पे। देखो, जब आपके पास कोई सोशल मीडिया के थ्रू मतलब लीड जनरेट आप करते हो, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू है, व्हाट्सएप के थ्रू आई है, फॉर्म फिलिंग के थ्रू आई है, किसी भी थ्रू आई है, ठीक है, वो लीड आ गई आपके पास। अब आपने उसको डील करना होता है, ठीक है, उसको इनवाइट करना होता है, क्योंकि लाजमी सी बात है, लीड को सजा के तो नहीं रखोगे ना, आपको उसको इनवाइट करना है ताकि आप उसको सेशन की तरफ, प्रेजेंटेशन की तरफ लाओगे, फिर उसको क्लोजिंग करोगे। तो होता ये है कि जब आप सोशल मीडिया के थ्रू आप किसी को भी अप्रोच करते हो, अब मैंने बहुत बार ये चीज बोली है कि सोशल मीडिया को ऐसा बना लो अपने, कि जिसमें अगला बंदा जब आपकी प्रोफाइल को विजिट करे तो वो आपको जवाब दे दे। बेसिक चीज समझ लो कि अपनी प्रोफाइल को इतना अच्छा बना लो, कि इतना, मतलब इतना बस बना लो कि आपको अगला बंदा रिस्पॉन्स करे। ठीक है, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं ऐसे, जो बोलते हैं, मैम हमें तो रिप्लाई नहीं आती, मैम आप जो बता रही है हमें तो रिप्लाई नहीं आ रही। और जाके जब उनकी प्रोफाइल को देखो, बिल्कुल अच्छी नहीं बनी होती ना, स्टोरीज टाइम पे पुट हो रही होती है, जैसे होता है ना, स्टोरीज लगाना 2 घंटे बाद लगा लो, 3 घंटे बाद लगा लो, अगर बहुत मसरूफ हो 4 घंटे बाद लगा लो, ठीक है। लेकिन स्टोरीज नहीं है, जो अगर फीड पे देखा जाए तो फीड पे भी ऐसा कुछ नहीं है जिससे अगला बंदा आपको देखे तो रिस्पॉन्स कर दे। तो रिस्पॉन्स की कोई ना वजह होती है। तो इसमें ना आपका खुद का कसूर होता है, जिसको एक्सेप्ट करना आपको, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला स्टेप यही है ना, यू हैव टू ओन योर बिजनेस। आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करो कि भाई मेरा मेरा कसूर है सबका सब, मैं कहीं ना कहीं लैग कर रही हूँ किसी चीज में। ये पहली है, ठीक है। तो जब आपके पास सोशल मीडिया पे लीड आती है, ठीक है, या आप किसी को अप्रोच करते हो, इस दोनों में, मतलब दोनों में, आपका अगर सोशल मीडिया अच्छा नहीं बना हुआ, आपकी अगर रील्स या वीडियोस या मतलब कोई भी अगर सिंगल पोस्ट आपने लगाई है, या स्टोरीज जो है वो अपडेटेड नहीं है, तो मे बी वो बंदा उतना इंटरेस्ट ना शो करवाए, या उतना उसके दिल में वो बात ना जाए कि हाँ ये कोई ऑथेंटिक चीज है। बात कहने का मकसद सिर्फ ये है, ठीक है। पहला पहला बताती हूँ सोशल मीडिया का, ठीक है। अगर बेसिक से बता रही हूँ, जिसको पता भी है वो चुपचाप सुनता रहे, और जिसको नहीं पता वो गौर से सुने बात। सोशल मीडिया में आप या तो किसी को खुद अप्रोच करते हो, और या तो आपको अप्रोच किया जाता है। इन दोनों केस में एटीट्यूड डिफरेंट होता है प्रोस्पेक्ट। जब आप किसी को अप्रोच करोगे उसका एटीट्यूड डिफरेंट होगा, वो अपने आप को बॉस समझेगा कि मुझे अप्रोच किया जा रहा है, बॉस हूं मैं, ठीक है, वो एटीट्यूड होता है उनके अंदर। लेकिन जब उनको, वो आपको अप्रोच करते हैं, तो लाजमी सी बात है वो वाला एटीट्यूड नहीं शो करवाते, उनको यही होता है कि एक चाह होती है कि यार अगला मुझे गाइड करे, ठीक है, एक अच्छी चीज प्रोवाइड करे, सही है। अगर आप किसी को खुद अप्रोच कर रहे हो, ठीक है, तो आप सिंपली, आपको पता ही होगा, ये तो लीड जनरेशन में एक चीज आ जाएगी, सही है। तो आपको ये पता होगा कि आपको कैसे अप्रोच करना है। आप सिंपली फेवर भी मांग सकते हो। आप लोग ये मत किया करो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो प्रोस्पेक्ट को ना सिर्फ हेलो का मैसेज कर देते। प्रोस्पेक्ट मीन वो जो बंदा जिसको आप अप्रोच कर रहे हो सोशल मीडिया पे, वो हेलो का मैसेज करते हैं या हाय का मैसेज ड्रॉप कर देते हैं। भाई अगला बंदा बोलेगा ये मतलब, वो आपको उससे रिप्लाई नहीं करेगा। वो आपको शायद समझेगा कि ये मतलब लड़के के फॉर्म में लड़की है, या लड़की की वो, मतलब कुछ ऐसा ही समझेंगे, वो जवाब नहीं देंगे आप। या आप अस्सलाम वालेकुम सिर्फ कह रहे हैं बस, उसमें भी वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। आपको कुछ तो मैसेज देना है ना, जिससे उनके कान खड़े हो जाए, ठीक है, उनको पता हो कि यार इस बंदी को मैंने रिप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन वो आपको रिप्लाई करने से पहले आपकी प्रोफाइल जाके चेक करेंगे कि ये बंदी है कौन, कि प्राइवेट है पब्लिक है प्रोफाइल। फिर आपकी स्टोरीज चेक करेंगे, सब छान छून के फिर आपको जाके मैसेज करेंगे, ठीक है। ये साइकी बता रही है। तो आप सिंपली उनको या तो ये कह सकते हो कि अस्सलाम वालेकुम, कैन यू डू मी अ फेवर। अगर आप किसी से फेवर मांग रहे हो पोस्टर की, ठीक है,
आप डायरेक्ट बिजनेस ऑफर मत करो, एक काम करो, आप डायरेक्ट बिजनेस ऑफर मत करो, कोई स्क्रिप्टेड स्क्रिप्टेड मैसेज मत भेजो, ठीक है, कुछ मत भेजो, आप फेवर मांग लो डायरेक्टली। ठीक है, आप उसको बोलो कि कैन यू डू मी अ फेवर। जब वो आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि लोगों को ना, अक्सर मैंने ये चीज ऑब्जर्व भी की है कि लोग बुरे नहीं होते, लोगों का दिल नरम ही होता है, वो हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है, अगले की, बस वो देख रहे होते हैं कि हमारा नुकसान ना हो जाए। बात समझ आई? वो सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि हमारा कोई जाती तौर पे नुकसान ना हो जाए। ठीक है, तो आप जब किसी को अप्रोच करते हो तो इस तरीके से जब आप मैसेज करोगे और वो रिप्लाई आपको करेंगे, ठीक है, यस का व्हाट्सएवर कोई भी मैसेज कर रहे हैं, उसके बाद आप उनको अपने पोस्टर के लिए ऑडियो ड्रॉप करोगे। बात समझ आई? आप डायरेक्टली पिच मत करो उस चीज को, बिजनेस को। आप सिंपली बोलो, आप अपना पोस्टर अच्छा सा बनाओ, पहले तो अच्छा सा पोस्टर होना चाहिए ना, ऐसा लगना चाहिए कि यार हाँ, मतलब एक अच्छा डिसेंट सा पोस्टर, सिंपल सा, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी अच्छी सी टेक्स्ट लिखो, अच्छा सा टेक्स्ट लिखो जिससे अगला अट्रैक्ट कर जाए, ठीक है, पहली बात। तो उसके बाद आपको सिंपली अगर मैं बताऊं, जैसे मैं बात करती हूँ, ठीक है, मैं बात करती थी, सही है, तो वैसे बता रही हूँ, अगर आप लिखना चाहो ना तो लिख भी लेना, ठीक है, स्क्रिप्ट समझ लो, कुछ भी समझ लो, आप सिंपली उसको ऑडियो में बात करोगे। अब आपने मैसेजेस मैसेजेस नहीं करने, क्योंकि अगला डर रहा होता है कि ये लड़की है या लड़का है। जब आप अपनी आवाज सुना दोगे ना, ठीक है, तो अगले को समझ आ जाएगा कि हाँ लड़की है। अगर आप लड़की को अप्रोच कर रहे हो, ठीक है, लड़कों को अप्रोच करना है करो, मर्जी होती है, यहाँ पे कोई ये नहीं है, ठप्पा नहीं लगाया गया कि लड़कों को आपने अप्रोच करना ही करना है। काफी लोगों को इस चीज में इशू होता है ना, तो आपको ये चीज पे नहीं बोला जाता जोर जबरदस्ती कि आपको लड़कों को अप्रोच करना है, सही है, तो आपकी चॉइस है। आपने क्या करना है, स्क्रिप्ट को लिखना है तो लिख लेना, आपने सिंपली बोलना है ऑडियो के अंदर कि अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, फॉर एग्जाम्पल इसकी प्रोफाइल पे उसका नाम मेंशन है महानूर, ठीक है, तो आप सिंपली बोलेंगी कि महानूर हाल चाल पूछ बोल के ना, आपने सिंपली बोलना है कि सबसे पहले ना महानूर, मैं अपना एक छोटा सा इंट्रो आपको करवा देती हूँ, ताकि आपको थोड़ा बहुत मेरे बारे में आइडिया हो जाए। मेरा नाम तूबा है, ठीक है, आप अपना नाम जो भी बोलोगे, मैंने तुक्के पे तूबा बोला है, ठीक है, मेरा नाम तूबा है, आई एम माई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट राइट नाउ, या आई एम अ हाउस वाइफ राइट नाउ, जो भी आप हैं, ठीक है, आप अपना बोलोगे। फिर आप बोलोगे कि along with that, मतलब आई एम अ हाउस वाइफ राइट नाउ, एंड along with that आई एम रनिंग माई ऑनलाइन बिजनेस इन विच आई टीच पीपल। ये मैं आहिस्ता आहिस्ता नहीं बोलूंगी, अगर आपको रिकॉर्डिंग बाद में मिल जाती है तो आप डेफिनेटली इसको वो कर लिएगा, लिख लिएगा, ठीक है, आप सिंपली ये बोलेंगे कि इन विच आई टीच पीपल दैट हाउ दे कैन जनरेट इनकम थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है। सो इफ यू डोंट माइंड, अगर मैं आपको अपना पोस्टर शेयर करूं तो क्या आप अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे और व्हाट्सएप पे लगा सकती हैं, ताकि उन लोगों की हेल्प हो जाए, आपके थ्रू उन लोगों की हेल्प हो जाए जो किसी ऑथेंटिक अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर रहे हैं और अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं और अर्न भी करना चाहते हैं एज अ पार्ट टाइम। पॉज, थोड़ा सा पॉज, या ऑडियो को स्टॉप करके सेंड कर दो, फिर उसके बाद आपने बोलना है, आई नो आप मुझे नहीं जानती, ठीक है, आप मुझे नहीं जानती, मैं भी आपको नहीं जानती, लेकिन मेरा ये मानना है कि लाइफ इज ऑल अबाउट हेल्पिंग अदर्स, और इफ यू हेल्प समवन यू विल गेट द रिवॉर्ड टू, सो इफ यू विल गिव मी दिस लिटिल फेवर आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। दैट्स इट, सिंपल, टू द पॉइंट। इसमें क्या हुआ है, इसमें इस स्क्रिप्ट में या इस कॉन्वर्जेशन में मैंने क्या किया, मैंने उसको अपना मतलब मैंने अपने आप को डाउन टू अर्थ दिखाया, ठीक है, कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप मेरी मदद करती हैं आप डेफिनेटली उसका अजर कमाएंगी, ठीक है। तो ये एटीट्यूड लोगों को पसंद आ। अब इसमें एडिट भी कर सकते हो भाई, कुछ और भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है, अगर आपको लगता है इससे बेटर हो सकती है, इसे बेटर कर, ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। तो यहां तक आई होप सो आप लोगों को चीज क्लियर हो गई होगी। अच्छा, उसके बाद आती है बारी, जब आपका पोस्टर शेयर हो गया और आपने ये ऑडियो ड्रॉप कर दिया उसको, सही है, उसके बाद वो बंदी बोलेगी, यस आप अपना पोस्टर मुझे दिखा दें, मैं आपको ये फेवर दे देती हूँ, ठीक है। अल्फाजों को ना क्लियर बोलना है, बस ये याद रखना, अल्फाजों को क्लियर बोलना है, बीच में घुमाना नहीं है अल्फाजों को, ठीक है, ताकि अगले को समझ आए बोल क्या रही है बंदी। चाहे वो आप इंग्लिश में बोले, चाहे वो आप उर्दू में बोले, बस बात वो आपका बस सीधा सीधा जुमला होना चाहिए कि जो अगले को समझ आ। उसके बाद जब आप पोस्टर शेयर करोगे, पोस्टर के नीचे भी आप एक ऑडियो ड्रॉप कर सकते हो कि आप ये मेरा पोस्टर है, तो आप काइंडली अपनी दोबारा से रिपीट करके बता सकते हो कि आप अपनी स्टोरी पे भी मुझे भी टैग कर सकती है, ताकि लोग डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लें और फिर मैं उनको क्या कहते हैं गाइड कर दूंगी या बिजनेस के बारे में बता दूंगी, सिंपल बोलना है आपने, ठीक है।
फिर वो आपका पोस्टर शेयर करेंगी, लेकिन इस केस में हो सकता है कि वो खुद भी बोले कि मुझे बिजनेस के बारे में बताएं। आपके पास लीड आ गई, ठीक है, आपने कोई वो स्क्रिप्टेड मैसेज नहीं भेजा, आपने डायरेक्ट उसको पोस्टर की फेवर मांगी, वो खुद भी शायद इंटरेस्ट ले ले और शायद वो आपका पोस्टर शेयर करके टैग भी करे, ठीक है, और फिर या शायद वो व्हाट्सएप पे भी लगा दे। सही है, आप उनसे ये फेवर लाजमी मांग। इस केस में आप ये कर सकते हो कि आप डेली बेसिस पे ना 100 लोगों को फॉलो कर लिया करो, ठीक है, और उसमें से आप 20 से 25 लोगों को एक साथ मैसेज भेज सकते हो। फिर आपको गैप देना पड़ता है, तकरीबन 2-2.5 घंटे का गैप दे के करना पड़ता है मैसेज, क्योंकि आपका इंस्टाग्राम फिर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा बुरी तरह, ठीक है। और एक वक्त शायद ये भी आ सकता है कि वो परमानेंटली आपका उड़ा दे, इंस्टाग्राम ही उड़ा दे, ठीक है, इंस्टाग्राम वाले। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस वजह से कह रही हूँ कि आपने 2 से ढाई या 3 घंटे का गैप देके दोबारा मैसेज कर दो, ठीक है, और लोगों को। कहने से मतलब ये है कि और लोग, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट कर सकें। अब मैं इनविटेशन में, प्रोस्पेक्टिंग में लीड जनरेशन भी बीच में आ गई, लेकिन खैर। तो इस तरीके से आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सोशल मीडिया पे अगर आपको अप्रोच करना है तो कैसे करना है। फिर आता है व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप पे, अच्छा, जो सोशल मीडिया पे अगर कोई लीड आपके पास खुद आ रही है ना, चल के, मतलब खुद आ रही है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई रील डाली, ठीक है, और उसके ऊपर कमेंट आया आपको कि इन्फो या यस आई एम इंटरेस्टेड, जो भी, फिर ठीक है, तो आप उसको रिप्लाई में वहां पे मैसेज करोगे चेक डीएम, बस चेक डीएम, उधर नहीं शुरू हो जाना। बस चेक डीएम के बाद आप उसको प्राइवेट में मैसेज करोगे उसको, ठीक है, और सिंपली बोलोगे सबसे पहले तो सलाम हालचाल, फिर आप बोल दोगे कि आर यू रियली इंटरेस्टेड लाइक अबाउट दिस बिजनेस, ठीक है। अगर वो बोल देते हैं कि यस आई एम रियली इंटरेस्टेड, तो आप कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करो। आप डायरेक्टली उसको ना चिपक जाओ कि भाई शुरू हो जाओ डायरेक्टली उसकी चैट में जाके, पहले पूछ लो कि आप वाकई इंटरेस्टेड हैं, तो फिर आप स्टार्ट करोगे अपनी कॉन्वर्जेशन को। लेकिन वहां पे भी अगर वो बंदा खुद आपको अप्रोच अप्रोच कर रहे हैं ना, तो आप सिंपली ना उससे शेयर योर नेम एंड व्हाट्सएप नंबर एंड आई विल कॉन्टेक्ट यू ओवर द व्हाट्सएप, दैट्स इट। उसका नाम और व्हाट्सएप नंबर निकलवाओ और डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ले जाओ, बस उधर ही बात करनी है, इंस्टाग्राम पे कॉन्वर्जेशन नहीं करना, ठीक है, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अगर, जैसे मैंने अभी पीछे वाली कॉन्वर्जेशन में आपको ये बताया, आई होप सो ये चीजें आपको कंफ्यूज नहीं कर रही। मुझे जहां तक लगता है मैं चैट खोल नहीं सकती, वरना मैं देख लेती कि आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। अच्छा खैर, तो अगर आप पोस्टर शेयर करते हो और वो बंदी बोलती है कि आई एम इंटरेस्टेड, आप मुझे भी बताएं, मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या आपकी अपॉर्चुनिटी है, तो फिर आप उसको ना देखो, दो चीज कर सकते हो। पहली कि आप अपना फॉर्म फिल करवा सकते हो उनसे। आप बोल सकती हैं कि आप ये फॉर्म फिल कर दें और मैं आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर देती हूँ, क्योंकि जो सारी डिटेल्स है ना वो मैं यहाँ पे आपको शेयर नहीं कर सकती इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इस तरीके से आप बात करोगे। दूसरा, आप अगर वो फॉर्म भी नहीं फिल करती, कुछ लोग होते हैं ना झिझक रहे होते हैं, वो बोलते हैं हम क्यों फॉर्म फिल करें भाई, मतलब उनको लगता है कोई और लिंक है, ठीक है, लिंक ऐप पे क्लिक करेंगे कुछ और हो जाएगा, कुछ लोग बहुत डरते हैं। फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप उनसे बोल सकते हो कि आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दें, वही जो जुमला मैंने अभी बोला था, शेयर योर नेम एंड व्हाट्सएप नंबर देन आई विल कॉन्टेक्ट यू ओवर द व्हाट्सएप, दैट्स इट। उनका नाम और व्हाट्सएप लो और व्हाट्सएप पे ले जाओ, सही है। तीसरा केस ये हो सकता है कि वो बोले नहीं मुझे यहीं पे गाइड करो, मैं यहीं पे सुनना चाह रही हूँ आपकी बिजनेस की कहानी, मुझे वहां पे नहीं जाना भी, ठीक है। व्हाट्सएप पे लोग झिझक रहे होते हैं व्हाट्सएप नंबर शेयर करते हुए, उस केस में बात कर रही हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा तरीका, उस केस में आप क्या करोगे, आप उनको बेसिक नॉलेज दोगे व्हाट्सएप पे ही, सॉरी इंस्टाग्राम पे, ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए। अच्छा, वो भी चीज मैं बता दूंगी अभी आपको आगे जाके ना स्लाइड्स में, मैं आपको वो भी बता दूंगी कि आपको क्या बोलना है एग्जैक्टली exactly, ठीक है, ताकि आपकी कंफ्यूजन ही खत्म हो। तो आपने उसको थोड़ा सा बताना है बिजनेस के बारे में कि भाई बिजनेस ये बस उसको इंपॉर्टेंस बस पता चलनी चाहिए, उसके कानों में ये चीज घूमनी चाहिए कि हाँ यार काम की चीज है बस, ठीक है। उसके बाद उसकी क्या कहते हैं, वो इंटरेस्ट शो करवाएगा और फिर वो व्हाट्सएप नंबर आपको इजीली दे देगा। अभी मैं बताऊंगी क्या बात करनी है, ठीक है। अब आते हैं व्हाट्सएप पे। आई होप सो सोशल मीडिया वाला ओवरऑल मैंने सब क्लियर कर दिया जैसा होता है। व्हाट्सएप पे आई बात, तो व्हाट्सएप पे ना आप किसी को पोस्टर शेयर करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी कोई वार्म लीड को पकड़ा, वो खुद बंदी इंटरेस्टेड नहीं थी, ठीक है, आपकी कजन है, दोस्त है, कोई भी है, ठीक है, जिनको आप जानते हो, वो खुद इंटरेस्टेड नहीं भी है, या अगर आप उनको वैसे ही अप्रोच कर रहे हो तो आप उनको उनसे फेवर मांगोगे अपने पोस्टर को शेयर करने की, इतना तो फेवर दे ही देते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि रिश्तेदार बहुत अजीब हैं आपके और ब्लॉक करने वाले हैं, मतलब ब्लॉक होने वाली वो कॉम है, तो फिर तो आप बिल्कुल अप्रोच ना करें, ठीक है।
वो आपको अपनी नजरों से मार देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो सिंसियर है, मतलब आपको लगता है कि यार हाँ ये थोड़े से मतलब बेशक खुद ना आए लेकिन इतनी फेवर मुझे दे देंगे, उनको आपने पोस्टर शेयर करना। देखो बिजनेस में ना, मेरा ये मानना है कि बिजनेस में आपको ना देखभाल की चलना पड़ता है। ठीक है, आप ऐसे नहीं हो सकते। वो बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब जिनके रिश्तेदार मतलब इतने वो होते हैं कि वो उनको डुबा देते हैं अच्छे वाला। ठीक है, तो इस वजह से ये बात आपके सामने रखनी है कि देखभाल के आपको करना होता है बिजनेस भी, कि किसको बताना है किसको नहीं बताना। ठीक है, कुछ लोग बहुत टॉक्सिक होते हैं, एक टॉक्सिक के लेवल होता है ना, उसको भी पीछे छोड़ देते हैं। उन लोगों से दूर रहो। ठीक है, उनको बिजनेस में भी लाने की वो नहीं करो। क्यों? क्योंकि वो आपको बिजनेस में आके चने चबवा देंगे, सही बात। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि दूर। सही कहने का मकसद ये है। अगर आपके रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं तो वेल एंड गुड है, आप खुशकिस्मत है फिर। व्हाट्सएप पे जब आप किसी को पोस्टर शेयर करोगे, उसके थ्रू जो लीड्स आएंगी ना आपको, ठीक है, तो फिर उनको कैसे कांटेक्ट करना है वो भी बताती हूँ। ठीक है, बस सिंपली व्हाट्सएप का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये समझ लो कि कोई भी लीड आपको जैसे आती है ना किसी के थ्रू, या कोई आपकी वार्म लीड आती है, वार्म लीड के आगे कोल्ड लीड आती है, तो फिर उसको डील करना है आप। ठीक है, इनवाइट करना है बेसिकली। अब ये प्रोवाइडेड बाय सीनियर फॉर्म फिलिंग है ना, इसमें बेसिकली अगर आपका कोई सीनियर या आप खुद पीआर में कंट्रीब्यूट करते हो, तो पीआर क्या होती है? पेड प्रमोशन। ठीक है, जिसमें आप मतलब कंट्रीब्यूट करके जो लीड्स आपको मिलती हैं, या सीनियर की तरफ से आपको जो लीड्स मिलती हैं, उनको कैसे कांटेक्ट करना है या उनको इनवाइट कैसे करना है, उसका तरीकेकार समझाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ तक आई होप सो आप लोगों की ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब आती है बारी हाउ टू गेट स्टार्टेड। ठीक है, अब अगर सोशल मीडिया की बात की जाए, या कोई भी लीड है जो आपके पास व्हाट्सएप पे आ गई है किसी भी फॉर्म में, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से व्हाट्सएप पे लाना है आपने लीड को, व्हाट्सएप पे आ गई ना, अब आपने उनको स्क्रिप्टेड मैसेज भेजना होता है। ठीक है, अब आप अगर फॉर एग्जाम्पल किसी सीनियर के थ्रू अप्रोच कर रहे हो, ठीक है, उस लीड को, सही है, किसी सीनियर ने आपको लीड दिया तो आप अप्रोच कर रहे हो, तो इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये स्क्रिप्टेड मैसेज आप भेजोगे अगर आपको फॉर्म की लीड मिली है तो। फॉर्म की लीड, ठीक है, इसमें एडिट भी कर सकते हो कुछ भी, जो आपका मन मर्जी है, मतलब जो आपको लगता है कि आप नजर सानी इस पे करो और आपको लगता है इसमें कुछ बेहतर है, बेहतर करना चाहिए, तो कर लेना। ठीक है, उसके बाद आती है ये, ठीक है, जिसमें आपको अगर आपका फॉर्म किसी ने फिल किया है, जाती तौर पे आपकी फॉर्म फिलिंग आई है, तो उसको ऐसे अप्रोच करना है। इसमें भी अगर कुछ एडिट करना है कर लेना। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हो, एक मिनट रुको, फिर आप उसको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हो। व्हाट्सएप पे पहले फॉर्म वाली चीज समझा देती हूँ, ठीक है, ताकि इजी हो जाए आप लोगों के लिए समझना। सबसे पहले आप स्क्रिप्टेड मैसेज किसी को भेजते हो, चाहे आपके पास सीनियर के थ्रू लीड आई, आपकी खुद की फॉर्म फिलिंग आई, आपने वो भेजना है स्क्रिप्टेड मैसेज। एक बात याद रखें, स्क्रिप्टेड मैसेज में कभी भी आपने फॉरवर्ड नहीं करना। सही है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं फॉरवर्ड कर रहे होते, फॉरवर्ड नहीं करना होता। ठीक है, आपको कॉपी पेस्ट करना होता है, लेकिन कॉपी पेस्ट करते हुए ये ख्याल रखा करें कि आपकी डीपी शो होनी चाहिए। ये जो ऊपर दिख रही है ना, ये दिखनी चाहिए आपकी। ठीक है, बस उसके बाद आप उसको सेंड करेंगे वो मैसेज। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप उसकी डिटेल्स तो आपके हाथों में होती है फॉर्म वाली। अब मेरी बात ना गौर से सुनो, ठीक है, मैं एक तरीके से आपको बता ही देती हूँ कि कैसे आपको अप्रोच करना है। ठीक है, बेशक आप लिख लेना। आप सिंपली उनको एक उस स्क्रिप्टेड मैसेज को भेजने के बाद एक ऑडियो ड्रॉप करते हो। आप बोलोगे कि अस्सलाम वालेकुम, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम महनूर है, आज मैं तुक्के पे महनूर बोलती हूँ। ठीक है, आप कोई भी उसका नाम है ना, नाम लाजमी लिया करो। ये मैंने देखा है, मतलब मुझे लगता है कि जब आप किसी को किसी के नाम से पुकारते हो ना, अगले बंदे को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आप उसके नाम से उसको पुकार रहे हो, सही है, तो नाम लाजमी लेना है आपने जगह जगह पे। तो आप सिंपली बोलोगे अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। महानूर, एक्चुअली आपने फॉर्म फिल किया था रिगार्डिंग ऑनलाइन अर्निंग ऑन माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल। अगर आपकी प्रोफाइल पे किया था, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे आपको शो हो जाएगा। अगर आपके फॉर्म में वो लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ होता है कि आपने किधर से मतलब किस प्लेटफॉर्म के थ्रू फॉर्म फिल किया, अगर आपने वो ऑप्शन दिया हुआ है तो फिर आपको ना फॉर्म जब आप देखोगे ना उसका, तो उसने एंड में बताया होगा कि इंस्टाग्राम के थ्रू, टिकटॉक, फेसबुक, तो आप इस जगह पे ऑन माई इंस्टाग्राम या ऑन माई फेसबुक, ऑन माई टिकटॉक प्रोफाइल। ठीक है, अगर आपकी खुद की प्रोफाइल पे नहीं किया था, सीनियर की प्रोफाइल पे किया था, तो आप उसी तरीके से करोगे कि ऑन माई सीनियर प्रोफाइल दिस एंड दैट, उनका नाम ले लोगे। ठीक है, और फिर आप ये कहोगे उनको कि एंड आई ऑलरेडी हैव योर बेसिक डिटेल्स इन फ्रंट ऑफ मी,
बट आई वुड अप्रिशिएट इट इफ यू विल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है, फॉर अ बेटर कनेक्शन। ये आप बात रखोगे, इसका कहने का मकसद ये है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ कि आपके सामने उसका फॉर्म आ गया। अक्सर लोग इस चीज पे ऑब्जेक्शन करते हैं कि जब आपके पास ऑलरेडी मेरी इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझसे दोबारा क्यों इंट्रो मांग रही है, डायरेक्टली क्यों मांग रही है? ठीक है, आपके पास ऑलरेडी है, तो आप मुहज्जब वे में, तहजीब मतलब मुहज्जब अंदाज में उनको बोलेंगे इज्जत के साथ कि आई ऑलरेडी हैव योर बेसिक डिटेल्स, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मी, बट आई वुड अप्रिशिएट इट इफ यू विल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ओवर द वॉइस नोट फॉर अ बेटर कनेक्शन, दैट्स इट। ठीक है, ये आप बात रखोगे उनके सामने। और फिर आगे इस जुमले को भी ऐड कर सकती हूँ जो कि मैं करती हूँ, ठीक है। मैं ये बोलती हूँ फॉर अ बेटर कनेक्शन, और साथ मुझे ये भी बताइएगा लाजमी कि आपका कोई एक्सपीरियंस है ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से पास्ट में, अच्छा या बुरा, या आपका बिल्कुल फर्स्ट ट्राई है। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। सही है, इसके बाद आई होप सो ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी कि स्टार्टिंग में ऐसे करना होता है। जब आप उससे पूछते हो ना कि उसका इंट्रो, वो फिर इज्जत वो फिर प्यार से देती है आपको intro, ठीक है, जो प्रोस्पेक्ट होती है वो बहुत प्यार से आपको इंट्रो दे देती है। सही है, और फिर उसके बाद वो अपना ये भी बता देती है कि क्या मेरा कोई एक्सपीरियंस रहा है पास्ट में, अगर कोई एक्सपीरियंस रहा है तो सुनो उसकी। ठीक है, अगर उसका एक्सपीरियंस नहीं रहा तो फिर कोई मसला नहीं, आप आगे चलो। ठीक है, मतलब वो बोलेगी फर्स्ट ट्राई है कुछ भी, अगर इधर इस पॉइंट पे आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो। अब ये सोचना आपका काम है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसमें और कुछ पूछना चाहिए स्टार्टिंग में तो आप पूछो प्रोस्पेक्ट से। सही है, जब वो आपको आंसर कर देगी ना कि नहीं ये मेरा फर्स्ट ट्राई है, और अपना इंट्रो भी करवा देगी कि मेरा नाम ये है, जो भी नाम तो ऑलरेडी आपको पता था लेकिन वो बाकी चीजें आपको बता देगी, तो आप उसको जब वो आपको बोलेगी ना मेरा फर्स्ट ट्राई है, ठीक है, उसके बाद ना आपने ये लाजमी कहना होता है। मुझे जो लगता है ये मेरे लिए बड़ी चीज वर्क की है, जिसमें अगले को ना कंफर्टेबल हो जाता है वो बंदा, या बंदा तो नहीं, मैं मेल को तो नहीं करती, फीमेल की बात करें कि बंदी कंफर्टेबल हो जाती है। ठीक है, तो आपने सिंपली ये कहना होता है कि कोई मसला नहीं है, अगर आपका ये फर्स्ट ट्राई भी है, आई नो आप थोड़ा नर्वस भी होंगी, डर भी आपको लग रहा होगा कि कहीं स्कैम ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए आपके साथ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और इनशाला जब आप इसको समझेंगी तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप भी उसी तरीके से सेटिस्फाई हो जाएंगी जैसे मैं हुई थी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो यहाँ पे स्टॉप लगाना है, ठीक है, पॉज, ऑडियो सेंड। ठीक है, जब आप उसको ये कहेंगी ना, वो हो जाएगी उसका जो एक वो होगा ना डर, आप लोगों को नहीं दिख रहा होता लेकिन प्रोस्पेक्ट डर रहा होता है। सही है, जब स्टार्टिंग में आप उसको अप्रोच करोगे ना वो डरता है, बेशक उसने तुक्के पे फॉर्म फिल कर दिया होता है लेकिन वो फिर भी डर रहा होता है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो। तो आप ये चीज उसको क्लियर करो, सही है, स्टार्टिंग में। फिर आप बेशक अगले ऑडियो नोट में अब उनके साथ स्लॉट बुक करवाओगे अपना, कॉलिंग, कॉल करनी है। ठीक है, अब आपने कहना है कि महानूर, if you are comfortable or if you want to proceed further, then I will book a slot for you in my calling schedule, in which I will give you brief intro about the business. That's it. ठीक है, जिसमें आपने सिंपली क्या कह दिया, इसका तर्जुमा कर करके बता रही हूँ ताकि आप उर्दू में भी अगर बोलना चाहो करो, ठीक है, आपकी चॉइस है। सही है? मैं जिस तरीके से बात करती हूँ मैं आपको वो बता रही हूँ, इसमें कमी पेशी जो है वो भर लेना। तो आप अपना क्या करवाओगे, स्लॉट बुक करवाओगे आप, ठीक है, स्केजुअल। ठीक है, क्योंकि आप बिजी पर्सन हो, आपको अगले को वेला नहीं दिखाना अपने आप को, मैं फारिग बैठी हुई हूँ, आप आओ तो बस मैं आपकी बैठी हुई हूँ ताक में कि आप आ जाओ बस ट्रेनिंग ले लो हमारी। ना, ये चीज नहीं करनी प्लीज। आपको अगले को बिजी शो करवाने यहाँ पे कि भाई आप अगर इंटरेस्टेड हैं, मैं स्लॉट आपका बुक करूंगी अपने स्केजुअल में, जिसमें हम कॉल पे बात करेंगे और डिस्कस करेंगे बिजनेस के हवाले से। बात समझ आई? ठीक है, उसके बाद आप अच्छा ये एड ऑन कर सकते हो अगर आपको लगता है कि ये करना चाहिए, जिसमें आप ये बता सकते हो कि एक्चुअली मैं आपको स्लॉट का इस वजह से बता रही हूँ बिकॉज आई हैव सो मेनी पीपल इन अ रॉ जो कि बिजनेस में इंटरेस्टेड है। सो इफ यू विल से यस, अगर आप कहती हैं, देन वी विल डिस्कस, आई विल बुक अ स्लॉट एंड वी विल डिस्कस ओवर द कॉल, दैट्स इट। ठीक है, ये आप उसको अगर क्लियर करना चाहो इस पॉइंट को भी, ठीक है, तो आपकी मर्जी है, ये एड ऑन कर सकते हो। सही है, जब वो पर्सन आपको इंटरेस्टेड का मैसेज करेगी ना, अब आपने उसके साथ वो कह देगी ना कि अगर वो कहती है जी बिल्कुल आप बता दें, मैं आपके साथ बात कर लूंगी इंशाल्लाह, तो फिर आप उसके साथ कॉल पे बात करेंगे। ठीक है, अगर वो यस कहती है तो आपने सिंपली कहना है कि मैं आपको दिस एंड दैट टाइम पे कॉल करूंगी। अब इसमें आपने डिसाइड करना, उसके इख्तियार में ये चीज नहीं है, आपके इख्तियार।
क्योंकि आपका स्केड्यूल है, आपने सेट करना है। ठीक है, तो आप उसको अपने स्केड्यूल से बताओ कि यार मेरा टाइम, मतलब मैं, अगर आप बिजी नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल आप बिजी नहीं हो, आपके बच्चे नहीं है, आप फ्री रहते हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको 15 मिनट का टाइम दे दो। ऐसे नहीं बोलना मैं फौरन कॉल करती हूँ, इतनी इतनी वो हाइप क्रिएट की पहले, ठीक है, उसके बाद आप फौरन कॉल वो कर दे, तो नहीं, 15 मिनट का गैप दे दो। ठीक है, 15 से 20 मिनट के गैप के बाद ही कॉल होगी। ठीक है, अगर आप बहुत मसरूफ हो तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम दोगे फिर उसको। आपका स्लॉट है 3 से 4 बजे, आप कॉल करते हो सबको, ठीक है, तो आप 3 से 4 बजे के दरमियान ही जो टाइम उसको दोगे वो उस टाइम पे फिर अवेलेबल रहेगी। आपने क्या कहना है, सिंपली कि मैं आपको 15 मिनट में कॉल करूंगी इंशाल्लाह फ्री होके, यू जस्ट हैव टू बी अवेलेबल। और ये भी कह सकते हो साथ में अलार्म भी लगा लें, और काइंडली मोबाइल को ना मानू साइलेंट पे नहीं रखिएगा, ठीक है, ताकि जब मैं आपको कॉल करूँ ना तो आप फौरन उठा लो। ये बोलो, अब ये कितने कैजुअल वे में मैंने बोला, ठीक है, ताकि अगले को ये ना लगे कि मुझ पे रोब झाड़ रही है अगली, या ऑर्डर दे रही है, मुझे पास करिए कि साइलेंस हटा दो। ऑर्डर नहीं दे रही, उससे एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रही, ठीक है, और बहुत कैजुअल वे में, सही है, कोई फेकनेस नहीं। तो उससे क्या होगा, अगली बंदी सीरियस हो जाएगी उस चीज को लेके कि हाँ सही कह रही है के। और ये भी आप बीच में बोल सकते हो कि मतलब आपकी बिजी रूटीन हो सकती है ना, इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि आप साइलेंट पे नहीं रखिएगा मोबाइल। दैट्स इट, ठीक है, एड ऑन जो भी आपने करना एक्स्ट्रा। बात समझ आइए यहाँ तक? यहाँ तक जब आप क्लियर कर लोगे ना, अब आपने उससे कॉल पे बात करनी है। अब आप बोलोगे ना यार कॉल पे क्या बात करनी है, हम तो घबरा जाएंगे, न्यू स्टार्टर तो घबरा जाएंगे, ठीक है, कि कॉल पे तो हम नहीं बात कर सकते, हमें तो बहुत डर लगता है। यकीन मानो मुझे आप लोगों से बात करते भी डर लग रहा था। मेरी जो पर्सनैलिटी है खुले आम बोल रही हूँ वैसे, मेरी जो पर्सनैलिटी है वो एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट है। मैं आप लोगों से अगर कोई बात, अगर मैं आप सेशन भी देती हूँ ना, ठीक है, तो मुझे पहले डर लग रहा होता है स्टार्टिंग में, कि मैं बहुत डर रही होती हूँ कि यार कोई गलत बात ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो जो बेकार हो, जो अगले को सिर्फ फायदा ना दे, किसी काम का सेशन ना हो। मुझे ये होता है वैल्यू दे दूं, बस अगले को फायदा हो जाए उसके बिजनेस में। लेकिन उससे पहले मैं डर बहुत रही हूँ, ठीक है, तो ये एक नेचुरल है। अगर आप कॉल करते हो तो नेचुरल चीज है आपको डर लगे, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हो, ठीक है। अगर मैं ट्रेनिंग करती हूँ, ये मेरा कंफर्ट जोन नहीं है, ठीक है, मुझे अपने कंफर्ट जोन से निकल के करनी पड़ती है ट्रेनिंग भाई, मेरा नहीं दिल चाहता फिर। क्यों? क्योंकि मेरी जो पर्सनैलिटी रही है शुरू से, वो ऐसी रही है जो मुझे डर डर के मैंने गुजारी है अपनी जिंदगी। कॉन्फिडेंस ही नहीं था, सेल्फ स्टीम ही नहीं थी, मुझे मुझे लगता था कि भाई अगला मुझे खा जाएगा, अगला मुझे मुझे बोलेगा कि इसको तो, इसकी तो आवाज खराब है, इसका तो ये मतलब इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसको आई कांटेक्ट नहीं करने आता। ठीक है, लोग क्या सोचेंगे, जो हमारे दिमागों में होता है, सही है। तो आपको कॉल करनी ही करनी है, ट्राई करो, सही है, ट्राई करो, लेकिन मैं आपको सब बता रही हूँ भाई, सब बता रही हूँ। उसके बाद डर नहीं लगना चाहिए, या तो आपके पास अल्फाज ना हो ना तो आपको डर लगना चाहिए, अल्फाज हो तो फिर डरो मत, सही है। जब आप कॉल पे आओगे ना, फर्स्ट कॉल लाजमी करो, लेकिन उससे पहले ऑडियो में आप अपना एक अच्छा परसेप्शन दे दो अगले को, मतलब एक अच्छा इंप्रेशन चला जाए, ठीक है। वो जैसे मैंने पीछे बताया, वो सब कुछ इसी वजह से बताया। आप कॉल पे क्या बात करनी है, आपने सिंपली सलाम हालचाल, ठीक है, आप बोलोगे जैसे मैं, चलो मैं करके बता देती हूँ कि अस्सलाम वालेकुम मानूर, क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप। वो बोलेगी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, रमजान कैसा जा रहा है। अगर अभी रमजान चल रहा है तो अभी का, अगर बाद में होता है तो फिर तो बाद में कुछ और पूछ लेना, ठीक है। तो आप उससे पूछोगे और वो आपको जवाब देगी, ठीक है, जो भी देती है। आप बोलेंगे चलें गुड है। अच्छा मानूर, मैं ना आपको शॉर्टली एक्सप्लेन करूंगी हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में, कि हमारा प्लेटफॉर्म है किस बारे में और किस चीज पे बेस करता है। तो एक्चुअली ये ना ग्लोबल बिजनेस, आप मेरी टोन चेक करना, सही है, मैं पॉज ले रही हूँ, रीडिंग नहीं कर रही, सही है। अच्छा स्क्रिप्ट, ये मैं स्लाइड्स को लेके नहीं चल रही ऑनेस्टली, तो स्लाइड को इग्नोर मारना, सही, मैं स्लाइड्स को लेके नहीं चल रही। मैं आपको, मैंने पहले ही बोला फ्लो में चल रही, सही है, शायद मैं आगे स्लाइड पे आगे, बहुत आगे निकल चुकी हूँ, यहाँ पे हूँ शायद, ठीक है, हाँ ये यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या बोलना है कि आप एक्चुअली, ये ग्लोबल बिजनेस है जो कि वर्ल्ड वाइड रन हो रहा है, और ऑलमोस्ट 175 प्लस कंट्रीज में, आप बताओगे एग्जैक्टली उनको कि ऑलमोस्ट 175 प्लस कंट्रीज में। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप बाहर की कंट्री की करेंसीज में अर्निंग करते हो, ठीक है। अब क्यों बताना जरूरी है, अगले को इंपॉर्टेंस पता चले, अगले को पता चले ये छोटा मोटा लियारी का बिजनेस नहीं है, या सरगोदा में मुल्तान में नहीं हो रहा, ये एक वर्ल्ड वाइड
मतलब वो हो रही है, क्योंकि उनको ये डर होता है कि पाकिस्तानी मिल गए हमें, पाकिस्तानी हमारे साथ स्कैम कर देंगे। ठीक है, ये डर होता है लोगों के अंदर। तो आपको ये बता देना है कि ये पाकिस्तान का बिजनेस नहीं है। ठीक है, पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है, जिसको जो अवेल करता है उसी का फायदा, जो नहीं करता उसी का नुकसान होता है। ठीक है, हम सिर्फ बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। सही है, हमारे पास सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी आई है, हम बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, बस। सही है। तो आप क्या करोगे कि आप बोलोगे कि ऑलमोस्ट 175 प्लस कंट्रीज में ये बिजनेस रन हो रहा है, और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप बाहर की कंट्री की करेंसीज में अर्निंग करते हो, जो कि मैं समझती हूँ। ठीक है, आप बोलोगे ये चीज कि जो कि मैं समझती हूँ, पाकिस्तान में इस इन्फ्लेशन के टाइम पे फॉरेन करेंसी में कमाना नेमत है। राइट। पॉज, बोलने दो। आप लोग क्या करते हो, मतलब आपने कॉन्वर्जेशन करनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स अ कॉन्वर्जेशन नॉट एन ऐसे। रीडिंग नहीं करनी, माय नेम इज दिस एंड दैट, आई एम दिस एंड दैट। ठीक है, आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ठीक है, आई हैव दिस प्लेटफॉर्म, आई हैव 5 फ्रेंड्स। नो, ठीक है, ये नहीं करना आपने। ये नहीं करना, ऐसे नहीं। ठीक है, आपको कॉन्वर्जेशन टोन सब चेक करना है, अपना नॉर्मल रखना है। ठीक है, कैजुअल। तो क्योंकि ये मैं इस वक्त मुझे हंसी आ रही है अपनी बात। मैं इस वजह से ये बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है भाई, ऐसे लग रहा होता है ऐसे पढ़ रहे, रीडिंग कर रहे हैं, चाहे वो ऑडियो पे चाहे वो कॉल पे। ठीक है, वो वाइब्स ही नहीं आती अगले को कि यार लगता है रोबोट से बात कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से ये बोल रही हूँ, नेचुरल। ठीक है, तो आपने यहाँ पे पॉज करना है, जहां पे आप बोलोगे कि इस इन्फ्लेशन के टाइम पे फॉरेन करेंसी, बाहर की करेंसी में कमाना एक नेमत है। राइट। तो बोलेगी यस यस, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और मानूर, हमारी टीम ना, टीम का नाम जो है वो पावर ईगल्स है, जो कि आपको ये सिखाती है कि आप कैसे ग्लोबल लेवल पे काम करते हो और इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो ग्लोबली। एंड इट्स बेसिकली वर्क फ्रॉम होम बिजनेस। ठीक है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आप घर में रह के अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करके आराम से बिजनेस को कर सकते हो। ठीक है, चाहे आप फुल टाइम करो चाहे आप पार्ट टाइम करो, आपको जैसे इजी लगता है। और हमारी वैसे भी बहुत बड़ी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हाउसवाइफ भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, जॉबियंस भी हैं, टीचर्स भी हैं, डिफरेंट प्रोफेशन से हैं। और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, 30 प्लस कंट्रीज से लोग इसमें काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पॉज, पॉज, ब्रेक, थोड़ा सा ब्रेक। ठीक है, ताकि अगले अगले को सुनने में थोड़ा वो भी तो करे ना, जॉब भी करे वो चीजें। ठीक है, फिर थोड़ा सा पॉज देके आप बोलोगे। और अगर महानूर मैं आपको वर्क के रिगार्डिंग बताऊं ना, तो इट्स अ मार्केटिंग। ठीक है, लेकिन और हम जिस पे डील कर रहे हैं वो डिजिटल और अफिलिएट मार्केटिंग पे वर्क कर रहे हैं। अक्सर उनका मतलब अक्सर लोगों का परसेप्शन ये होता है कि वो ये सोच रहे होते हैं कि हमें या तो लाइक इट्स ऑल अबाउट बेचना, हमें बेचना पड़ेगा, प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मार्केटिंग एक बहुत वास्ट टर्म है जिसमें बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, डिजिटल, और जैसे मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ ऑलरेडी, कि डिजिटल और अफिलिएट मार्केटिंग में हम वर्क कर रहे हैं। वैसे आप मुझे ये बताओ कि क्या आपको आइडिया है कि ये होती क्या है। पॉज, स्टॉप। ठीक है, अब आप उससे सवाल करो कि आप बताएं कि आप आपको नॉलेज है इस हवाले से। ठीक है, अगर वो बोलती है कि यस मुझे पता है, सुन लो। अगर वो बोलती है नहीं मुझे बिल्कुल नहीं पता, आप बताएं। ठीक है, कुछ भी बोलती है, तो आपने बोलना है जब मैं आई थी मुझे भी नहीं आइडिया था इसके बारे में कि ये होती क्या है। लेकिन कोई मसला नहीं है अगर आपको भी नहीं पता। एक्चुअली मैं ना अभी डिटेल में पूरा बिजनेस आपको समझा नहीं पाऊंगी, और मुझे पता है कि आपको समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक छोटी सी बिजनेस की प्रेजेंटेशन भेज रही हूँ, या बोल दो छोटी सी वीडियो भेज रही हूँ, जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि हाउ वी कैन हेल्प यू विद अर्निंग्स, हाउ वी कैन हेल्प यू विद अर्निंग्स। ठीक है, सो इफ यू आर रेडी टू लर्न और इंटरेस्टेड, ठीक है, मतलब आप रेडी हैं सीखने के लिए भी, इंटरेस्टेड भी हैं, देन आई विल शेयर द बिजनेस प्रेजेंटेशन विद यू। दैट्स इट, खत्म। यहाँ पे पॉज। अब आप वहां से उसके उसके हाँ का वेट करोगे। ठीक है, वो जैसे बोलेगी कि यस मैं इंटरेस्टेड हूँ, आप मुझे बताएं, इस सारी कॉन्वर्जेशन को करते हुए आपने अपनी स्पीड को नॉर्मल रखना है, कि अगला आपकी बात मुझे सुने, फिर उसका आंसर करे। सही है, स्पीड में नहीं बोलना सब कुछ। सही है, क्योंकि देखो एक बात मुझे ऐसा लगता है कि आप जब बात कर रहे होते हो ना ओवर द कॉल, आपको कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है आपका। अगले बंदे को पता चल जाता है कि यार ये वो बंदा है जिसके साथ मैंने ज्वाइन करना चाहिए, मुझे मतलब बिजनेस करना चाहिए, पता चल जाएगा। और दूसरा होता है कि आप सही सवाल पूछे। ठीक है, और सही तरीके से समझाएं अगले को, और फिर रेपो फॉर्म करें। बात समझ आई, ये तीनों चीजों का मिक्सचर, फिर आप इनविटेशन करते हो। तो जब वो यस कहेंगे, देन आप उसको सिंपली क्या कहोगे कि
अब आप आगे इंपॉर्टेंस क्रिएट करोगे अपनी वीडियो की, ठीक है। आप सिंपली बोलोगे कि परफेक्टली फाइन मानूर, लेकिन मानूर मैं एक चीज आपको बता देती हूँ कि ये जो प्रेजेंटेशन है ये बेशक छोटी सी है, तो मैं आपको तो आपने ना इसको 2 घंटे तक कंफर्मेशन मतलब दे देनी है मुझे देख के, बिकॉज इसके बाद आप क्वालिफाई करेंगी फॉर द फाइनल ट्रेन। क्या किया मैंने? मैंने उसको बता दिया आप तभी क्वालिफाई करेंगी ट्रेनिंग के लिए, फाइनल ट्रेनिंग के लिए, जब आप मुझे ये बिजनेस प्रेजेंटेशन 2 घंटे के अंदर अंदर देख के बता दें। फॉर एग्जाम्पल, इस 2 घंटे को आप 1 घंटा भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि प्रोस्पेक्ट के मसरूफियात होती हैं, प्रोस्पेक्ट लेजी भी होता है, हर तरीके का बंदा मिलता है, ठीक है, बिजनेस में। तो फिर वो डिपेंड करता है कि वो 2 घंटे में देखता है, वो शायद फौरन ही देख ले, जैसे आप भेजे फौरन देख ले, 15 40 मिनट की अगर है या 1 घंटे की है, तो वो आपको एक घंटे के अंदर देख के बता देगा या बता देगी। लेकिन कुछ लोग टाइम लेते हैं, तो आप उसको एक टाइम दे दो कि यार 2 घंटा या 3 घंटा, जो आपको लगता है वो आपके हिसाब से है। तो उसके बाद ना आपने क्या कहते हैं, यहां तक तो समझ आ रही है ना? 1 मिनट मैं ना पीछे देख लेती हूँ, मुझे बताओ जरा, समझ आ भी रही है या? 1 मिनट। ये कौन मुझे रिकॉर्डिंग शिकॉर्डिंग बोला जा रहा है? रिकॉर्डिंग करनी है, समझ आ रही है? जल्दी से बताओ। गुड, गुड गुड, चलो ठीक है, गुड है, बस बस काफी है। अच्छा, उसके बाद आप जब कह देंगी ना कि आप क्वालिफाई करेंगी फॉर द फाइनल ट्रेनिंग, और उसके लिए हर पर्सन क्वालिफाई नहीं करता, ये भी आगे एड ऑन कर सकते हो अगर आप करना चाहो, जो कि मैं करती हूँ, कि उसके लिए हर पर्सन क्वालिफाई नहीं करता। और क्योंकि उसमें होते ही लिमिटेड स्लॉट्स हैं, तो आपको 2 घंटे आई थिंक काफी होंगे कि आप इसको देख के बता देंगी, राइट? ये बोलना है आपने, ठीक है। क्या बोला मैंने? कि आप 2 घंटे का टाइम मैं आपको दे रही हूँ, सही है। तो आई थिंक सो ये काफी होगा आपके लिए कि आप इसको देख के बता देंगी, राइट? ऐसे बोलना है। अगला पर्सन बोलेगा जी बिल्कुल मैं आपको देख के बता दूंगी, पॉज करके मतलब उनके आंसर का वेट करना है आपने। फिर आप सिंपली उससे क्लोज कर दोगे कॉल, मतलब कॉल बंद कर दोगे, ठीक है। आप सिंपली उसको एंड एट दी एंड कहोगे चलें ठीक है, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, आप मुझे टेक्स्ट कर दिएगा, डन का मैसेज कर दिएगा आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, 2 घंटे के अंदर अंदर काइंडली ये मैसेज और ये कॉल पे आप बात करेंगे। अच्छा, ये सारी कॉन्वर्जेशन मुश्किल तो नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है, जिसमें आप बिजनेस को शॉर्टली उसको बता रहे हो, ठीक है। इस तरीके से आपने बिजनेस प्रेजेंटेशन देखनी है और फाइनल ट्रेनिंग के लिए आप तब क्वालिफाई कर दो, 2 घंटे के अंदर अंदर। ये बात हो गई। अब जब वो पर्सन, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने उसको 2 घंटे का टाइम दिया और वो 1 घंटे बाद आप उससे दोबारा फॉलो अप करो, 1 1.5 घंटे बाद, ठीक है, लास्ट भी आपने फॉलो अप करना है, आपने बोलना है कि हैव यू वॉच द वीडियो, ठीक है। आप पूछो उनसे कि आपने वीडियो देख ली है मानूर। फिर वो बोलेगी कि जी जी बिल्कुल मैं देख रही हूँ या देखने वाली हूँ या देख लेती हूँ, ठीक है। तो आप बोले कि 2 घंटे का टाइम था, ठीक है, मतलब मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज बताई है कि जो स्लॉट्स है वो लिमिटेड है, ठीक है। तो आप काइंडली मुझे अभी देख के बता दें, ठीक है, फौरन, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो तो है नहीं, मैंने बताया है कि आपको छोटी सी वीडियो, आप उस बेशक उसकी स्पीड बढ़ा लो, वो जो होती है ना वो उसको बता दो कि स्पीड बढ़ा के देख लो बेशक, ठीक है, लेकिन प्रॉपर वे में बस देख लेना, सही। अगले के लिए ना मैं मेरा जो मकसद होता है वो ये होता है कि अगले के लिए ना किसी तरीके से उसको फ्री हैंड दे दूं, मतलब कि उसके लिए आसानी क्रिएट करूं। मैं खुद बोलती हूँ कि भाई उसकी स्पीड बढ़ा के देख लो वीडियो, लेकिन देखो प्रॉपर वे में, स्किप करके मत देखना, ये बोल देती हूँ। उससे ये होता है कि अगला बोलेगा कि हाँ इसको मेरे टाइम की वैल्यू, मतलब वैल्यू है, कदर है, ठीक है, जब वो आपको देख के बता देते हैं, सही है। और फिर आप उनको सिंपली फिर एक मैसेज ड्रॉप करते हो जिसमें आप बोलते हो कि हाँ चलिए गुड हो गया माशाल्लाह से आपने, अगर उन्होंने टाइम से पहले देख लिया तो अप्रिशिएट कर दो उनको कि माशाल्लाह से आपने टाइम से पहले ही देख के मुझे बता दिया है। अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन भी है तो लाइक डोंट वरी, हम इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फर्स्टली कुड यू एक्सप्लेन मी इन 2 to 3 लाइन्स, मतलब एक्सप्लेन कर दे मुझे 2 से 3 लाइन्स में कि आपने व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वीडियो, क्या अंडरस्टैंड किया वीडियो से, ये पूछना है आपने। ऐसे नहीं कि उनको बस प्रेजेंटेशन आपने दिखा दी बस खत्म कहानी, ठीक है, खल्ली वल्ली, नो। आपको उससे बात करनी है, ठीक है, उससे पूछना है कि उसने प्रेजेंटेशन किस तरीके से देखी है, जब वो बताएगा ना, अगर आपने खुद देखी हुई है वो प्रेजेंटेशन तो आपको पता चल जाएगा वो कितने पानी में है प्रोस्पेक्ट, ठीक है। आप उससे फिर पूछोगे और वो आपको बताएगी, ऑडियो पे ही बताएगी, कॉल ना करना,
ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं इसने तो तंग ही कर दिया है, अगर इस तरीके का बिजनेस है मैं तो नहीं करने वाली। अगला तंग आ जाता है, बार बार कॉल, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मेरी तरह जो कॉल कॉल से जिनको अच्छा नहीं लगता कॉल पे बात करना, ठीक है, जो कंफर्टेबल चैट पे होते हैं, मतलब ऑडियोज पे होते हैं, तो उनसे ऑडियो पे बात करना बेशक, ठीक है। और ये चीज आपके लिए वो पहले वाले उसमें भी इम्प्लीमेंट कर लेना, जहां पे मैंने कहा है ना कि ओवर द कॉल आपने बात करनी है। अगर कोई प्रोस्पेक्ट आप वो कह रहा है, बाकायदा कह रहा है कि कह रही है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ मतलब ओवर द कॉल, तो आप काइंडली मुझे ना ऑडियो पे बता दो, तो यही चीजें आपने ऑडियो पे चिपका देनी है, सिंपल, ठीक है, कोई इधर उधर की कहानी नहीं है। तो जब वो आपको बोल देगी, बता देगी ऑडियो पे कि भाई मैंने ये लर्न कर लिया है इस सेशन से, अब आपने क्या करना है कि अब आप उसको ना क्या कहते हैं, आप उसकी तारीफ करोगे थोड़ा सा, ठीक है, अप्रिशिएट करोगे उसको कि भाई माशाल्लाह से, आई एम ग्लैड कि आपने ना वीडियो को अच्छे से देख लिया और एक्सप्लेन भी अच्छे से किया है मुझे, और अब इंशाल्लाह आपकी फाइनल ट्रेनिंग है जिसके लिए आप क्वालिफाई करेंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको स्लॉट चेक कर लूँ आपके लिए, ठीक है, आज के लिए है भी या नहीं, देन मैं आपको थोड़ी देर में कंफर्म करती हूँ और टाइमिंग भी साथ ही बता। इसमें मैंने क्या किया, उसको क्रिएट कर दिए कि भाई आपका स्लॉट रिजर्व करूंगी, देन ही आप फाइनल ट्रेनिंग के लिए क्वालिफाई करेंगी। बेशक आपने बिजनेस प्रेजेंटेशन देख लिया ना, मैंने इधर चैनल का लिंक भेजा ना, मैंने कुछ अभी तक किया, कुछ भी नहीं किया। अभी मैंने हाइप क्रिएट की अपनी बिजनेस की, अपनी टीम की, ठीक है। मैंने कोई चैनल चैनल का लिंक डायरेक्टली उसको नहीं चिपका दिया कि बिजनेस प्रेजेंटेशन भी देखो और डायरेक्टली चैनल में घुस जाओ, नो। उस वो इम्पोर्टेंस समझेगा ही नहीं चैनल की, वो इम्पोर्टेंस ही नहीं समझेगा भाई ट्रेनिंग की कि क्या इसकी वर्थ क्या है बिजनेस की। समझ आ रही है? तो वर्थ वर्थ नहीं गिराओ बिजनेस की अपने हाथों से, ठीक है। बेशक बिजनेस को प्लेट में रख के आप पेश कर देते हो, लेकिन आपको नहीं पता अगला खाएगा या नहीं खाएगा, ठीक है। तो आप इंपॉर्टेंस उसकी क्रिएट खुद करोगे। अब आप क्या करोगे कि जब आपने उसको बोल दिया ना कि मैं टाइमिंग भी बता देती हूँ, आप 10-15 मिनट ले लो ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद आप बता दो उसको कि महानूर मैं आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेज रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या वर्ड यूज किया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बताती हूँ ये होता क्या है, ठीक है, बताती हूँ। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेज रही हूँ, आप काइंडली मुझे फिल करके भेज दें, मैं आपका ना स्लॉट रिजर्व कर रही हूँ, ठीक है, दैट्स इट। अब आप उसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजो ताकि उसको पता चले वो फाइनल ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर्ड हो रही है। अब वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या है, एक मिनट रुको। दिखा देती हूँ आपको, ये नजर आ रहा है, नजर तो आ रहा होगा, स्क्रीन शो हो रही होगी, अब मैं पीछे नहीं जा सकती। इसका स्क्रीनशॉट आपके पास होगा, ऑलरेडी ये फॉर्म होगा, इसमें मैंने सिर्फ एडिट किया है, कुछ एडिट किया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर द फाइनल ट्रेनिंग, बस और कुछ भी नहीं है, बाकी सारा वो सेम है। मे बी ये आप लोग भेजते भी होगे, तो ये आपने भेजना है, इससे रजिस्टर्ड करवाओगे, ठीक है। जब आप बोलोगे ना मैं स्लॉट रिजर्व करी, मैं आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेज रही हूँ, ठीक है, तो फिर आप उनको रजिस्टर्ड कर दोगे। और साथ ही आप ये भी बोल सकते हो कि मैं आपको फिर चैनल का लिंक भेजूंगी, ठीक है, ये जुमला ऐड कर सकते हो, सही, जिसमें आपकी ट्रेनिंग होगी। जब वो ये फॉर्म फिल कर देंगे ये वाला, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप सिंपली क्या कहते हैं, उनको अब मैसेज करोगे एक और ऑडियो जिसमें आप सिंपली बोलोगे कि मैं आपका स्लॉट भी रिजर्व कर रही हूँ और साथ ही आपको चैनल का लिंक भी भेज रही हूँ, या भेज दो, ठीक है, भेज भी दो साथ ही, ठीक है, या फिर थोड़ी देर रुक जाओ और फिर भेज देना ऑडियो के बाद। आप सिंपली बोलो कि मैं आपको चैनल का लिंक भी भेज रही हूँ, आप उसको भी ज्वाइन कर लें, और टाइमिंग 10 बजे की है, ठीक है, 10 PM पे आपका सेशन है। आप अलार्म भी लगाएं और जूम ऐप को भी इंस्टॉल करें, ठीक है, क्योंकि डे टू जो होता है वो जूम पर होता है, 10 बजे होता है। तो आप ये चीज बताओगे उनको कि 10 बजे आप अलार्म लगा लें, 10 बजे आपका सेशन है, आप जूम ऐप को इंस्टॉल कर लें, और ये जो चैनल का लिंक आपको भेजा है जिसमें आपकी ट्रेनिंग होगी, अंडर द सुपरविजन ऑफ द सीनियर होगी, ठीक है। तो आप काइंडली इसको फॉलो करें, बस, सही है। उसके बाद आपका काम है नंबर सेव करवाना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस पॉइंट पे आके। अगर उस बंदी ने आपका नंबर सेव किया है, वेल डन, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है, करवा लिया आपने नंबर सेव। लेकिन इन केस अगर उसने नहीं किया, तो आप उनको सिंपली ये मैसेज ड्रॉप करेंगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूँ कि काइंडली मेरा नंबर आप सेव कर लें। अच्छा, ये प्रोस्पेक्ट को बोलोगे, आप बोलोगे कि महानूर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप काइंडली ना मेरा नंबर भी सेव कर लो अगर आपने सेव नहीं किया, क्योंकि मैं ना आपको अभी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर रही हूँ, और वो तभी वर्क करती है जब मेरा नंबर आपके मोबाइल में, आपका नंबर मेरे मोबाइल में सेव हो, ठीक है, ताकि आप
कोई भी बिजनेस की जो अपडेट है ना उसको मिस ना कर सके। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें कर लो। जूम ऐप इंस्टॉल, दोबारा रिपीट कर दो उसको, जूम ऐप इंस्टॉल, चैनल को फॉलो कर लो। ठीक है, अलार्म लगा लो 10 बजे का, इन सारी चीजों को करके मुझे डन का मैसेज करो। सिंपल। ठीक है, टू द पॉइंट। जब आप उसको इस तरीके से कॉन्वर्जेशन उसके साथ कर लोगे, यहाँ पे हैं हम लोग। ठीक है, जब आप उस तरीके से उसके साथ कॉन्वर्जेशन कर लोगे, उसके बाद आप उसको क्या कहते हैं, क्या कहना था मैंने, हाँ, जब वो डन का मैसेज करेगी, और अब आप चैनल का बेशक लिंक उसको पहले भी भेज सकते हो, बाद में भी। चैनल में ऐड हुई, अब उसकी ट्रेनिंग वहां पे होती। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं, ठीक है, जो मैंने भी देखी है बहुत सारे लोगों के अंदर, वो चैनल में ऐड तो कर देते हैं लेकिन छोड़ देते हैं प्रोस्पेक्ट को। ठीक है, मतलब छोड़ने से मुराद ये है कि वो, आवाज तो आ रही है ना, ये ना आवाज ही ना आ रही हो भाई, ये क्यों मुझे आ रही है, सही है। अच्छा, तो बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो फॉलो अप नहीं करते प्रोस्पेक्ट से, और फिर ब्लेम किसको करते हैं, चैनल। चैनल सिस्टम नहीं वर्क कर रहा, उनको तो नोटिफिकेशन ही नहीं जाता, हम क्या करें, हमारे लिए नहीं वर्क कर रही चीज। डोंट, देखो गलती आपकी ही है, मानो ना मानो। ठीक है, गलती आपकी है, आप फॉलो अप करो, आप तरीके से उसको ऐसे ही लेके चलो जैसे आप चैनल में ऐड ही नहीं करवाए, आप उसको ऐसे ही लेके चलो एक साथ। ठीक है, आप उधर भी भेजो इधर भी भेजो, साथ साथ उसको ले, वो सीरियस होगा उस चीज को लेके, लेकिन आप तो पहले सीरियस हो। ठीक है, तो क्या करना है आपने, कि आपने उसको कहना है, कि प्रोस्पेक्ट को कहना है कि अब आपका, मैंने आपको चैनल में ऐड करवा दी है, ठीक है, अब आपकी इंपॉर्टेंस जो है ना उधर चैनल में, ठीक है, चैनल में बाकायदा सारी चीजें आती है, बिजनेस प्रेजेंटेशन भी आती है, उसको छोड़ दो, वो आपने ऑलरेडी दिखा चुकी हो, दिखा चुकी है, और बाद में आप उसको चैनल में ऐड कर रहे हो। वो सारे मैसेजेस को गो थ्रू करेगा, पढ़ेगा, पढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद उसको पता चल जाएगा कि 10 बजे उसका सेशन है, वो अलार्म लगा लो। आप लोग गलती ये करते हो कि आप उसको रिमाइंडर नहीं देते, रिमाइंड ही नहीं करवाते अगले बंदे को कि 10 बजे उसका सेशन है दोबारा से। ठीक है, जिसको मैं फॉलो अप का नाम दे रही हूँ। तो उसको आपने लाजमी करना है। आप प्रोस्पेक्ट को जाके ये बात करोगे, या उसको एक, चलो बात ना करो, आप सिंपली उसको वो जो पोस्टर है ना जो चैनल के अंदर शेयर होता है टाइमिंग वाला, वो उठाओ और जाके ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू भेज दो उनको। आपको ये भी पता चल जाएगा, अगर अगले बंदे ने आपका नंबर सेव किया होगा ना, ठीक है, तो वो डेफिनेटली आपको फौरन रिप्लाई कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर वो नंबर ही सेव नहीं होगा, वो उसको शो ही नहीं होगा। ठीक है, वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू आप भेजोगे तो, लेकिन वो सिंगल टिक आएगा, इसका मतलब है कि उसने नंबर सेव नहीं किया हुआ, आप वहां से पकड़ लो उसको। आप सिंपली बोलो कि ये जो मैंने आपको टाइमिंग भेजी है, आप इसको ना मतलब देख लो, ऐसे एक मैसेज करके देखना, अगर सिंगल टिक आ कोई भी मैसेज कर देना, तो फिर वो बोलेगी कौन सा मैसेज, मुझे तो कोई चीज शो नहीं हो रही। तो उसको बोला आपने नंबर सेव नहीं किया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बहुत चालाक होते हैं प्रोस्पेक्ट कुछ। ठीक है, तो आप थोड़े ओवर स्मार्ट बन जाओ। ठीक है, आप बोलो मैंने मैसेज किया, मैं तो यही करती हूँ भाई, मुझे पता चल जाता है किसने नंबर सेव नहीं किया, मैं फिर यही चलाती करती हूँ, कोई भी मैसेज उसको फॉरवर्ड करती हूँ और बोलती हूँ कि ये मैंने आपको मैसेज देखा है, आप काइंडली देख लो, आपको दिख रहा है। तो वो बोलेगी नहीं दिख रहा। तो फिर मैं बोलती हूँ आपने नंबर सेव नहीं किया हुआ ना, इसका मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बोला है। पता नहीं लोगों को क्या होता है नंबर सेव करके। तो खैर, उसके बाद आप उसको क्या कहते हैं, वो अलहदा से टाइमिंग भेजोगे, तकरीबन 9 साढ़े 9 तक भेज दो उसको, वो सही है। उसके बाद सेशन से 10 मिनट पहले जो उधर मैसेज आता है ना, सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट समथिंग, पिक्चर, वो उठाओ और दोबारा से भेज दो उसको पर्सनल में आके। ठीक है, उसको ताकि पता चले कि भाई मेरे पीछे एक बंदी है जो मुझे बोल, मतलब पहले इंपॉर्टेंस बता चुकी है और बार बार रिमाइंड करवा रही है कि मुझे आज सेशन लेना है। ठीक है, 10 मिनट पहले आप उसको दोबारा रिमाइंड करवाओ, ठीक है, सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, जैसे उसने वो मैसेज देखा, या थोड़ी देर बाद देखेगी, आप उसको जैसे लिंक आएगा, ठीक है, 10 बजे आप उसको चैनल से लिंक उठा के दोबारा फॉरवर्ड करोगे उसकी चैट के अंदर। आपने सिर्फ चैनल पे डिपेंड नहीं रहना होता, आपको अलहदा से भी भेज देनी होती है, ताकि अगले को पता चले कि हाँ मेरा पूछने पाछने वाला है पीछे कोई। ठीक है, तो वो लिंक जब उसको जाएगा, उसके बाद आपने उसको एक ऑडियो उसके नीचे फौरन ड्रॉप करना है, उसके बारे में बताना है कि महानूर ये जो मैंने आपको लिंक भेजे ना, आप काइंडली इस पे क्लिक कर दें। ठीक है, और इसको ज्वाइन कर ले, वहां पे ज्वाइन ऑडियो का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे ज्वाइन ऑडियो पे आप क्लिक करोगे ना, वाईफाई सेलुलर लिखा हुआ आएगा, उस पे क्लिक कर देना, ताकि अगले पर्सन की आपको आवाज आने लग जाए। अक्सर लोगों को नहीं पता होता ऑडियो कनेक्ट करनी होती है, बहुत भोले लोग होते हैं कुछ। ठीक है, तो उनको बता दो। ठीक है, अगले को मतलब नॉलेज दे दो, अगले को पता चल जाए कि हाँ ये चीज है। उसके साथ आप ये भी चीज बोलोगे
कि जैसे आप ज्वाइन कर लेंगे आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे। क्या आप लोग मांगते हैं डे टू का स्क्रीनशॉट? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो स्क्रीनशॉट मांगते ही नहीं है ना, अगले से पूछते पाछते कि भाई सेशन में हो भी या नहीं। सेशन के एंड में वो खुद आ रहे होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, अगर नॉट इंटरेस्टेड है तो फिर तो वो निकल जाएंगे, क्योंकि आपने फॉलो अप ही नहीं स्ट्रॉन्ग किया हुआ। ठीक है, उनको इंपॉर्टेंस तो पता चलनी चाहिए ना कि अगला पूछ रहा है मुझसे बार बार। तो फिर आप स्क्रीनशॉट उनसे मांगोगे, जब वो आपको स्क्रीनशॉट भेजेंगे इसका मतलब है तसल्ली आपको हो जाएगी कि हाँ अगला बंदा सेशन ले रहा है। और आपने ये मैसेज कर देना है कि आपने प्रॉपर वे में सेशन को लेना है। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना इधर उधर, बस। सिंपल आप उसको सेंड करोगे डे टू का। और फिर आप, अच्छा ये रमजान के हिसाब से भी बता रही, ठीक है, सेशन लंबा हो जाएगा तो अभी रमजान पे रखती हूँ, फिर डे वन डे टू डे थ्री किसी और दिन कवर कर दूंगी इसी स्लाइड से, ठीक है। तो खैर बाकी आप फिर जब उसको प्रेजेंटेशन वो वाली भेज दोगे, सही है, उसके बाद सॉरी सेशन वो ले लेगा, उसके बाद आपने दोबारा उससे फॉलो अप करना है। ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट देना उसको और फॉलो अप कर लेना। फॉर एग्जाम्पल 11 बजे सेशन खत्म हो, आप उससे 11:20 पे फॉलो अप कर लो। 11:20 पे आप फॉलो अप करोगे और उससे पूछोगे कि आपने क्या सीखा। टास्क बेशक नहीं आया अभी ग्रुप के अंदर, कुछ नहीं आया, आप सिंपली पूछोगे आपने क्या सीखा। वो आपको बताएगी ये आपको पता चल जाएगा कितने पानी में, ठीक है। आपने कोई और सवाल नहीं करना, सिंपल पूछना है कि आपने क्या सीखा, बस। ये नहीं पूछना कैसा लगा, ये नहीं पूछना, क्या सीखा। सही फर्क है। तो जब वो आपको आंसर कर देगी ना, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल चैनल के अंदर टास्क नहीं आता, टाइम हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है और आपके प्रोस्पेक्ट को नहीं आया टास्क, आप क्या करोगे? टास्क आपको पता तो है डे टू का क्या टास्क आता है। आप सिंपली अपने प्रोस्पेक्ट को अलग से टास्क दिखा दो, मतलब भेज दो, और उसको बता दो कि ये टास्क है आपका, ठीक है, और ये आपने करना है, दैट्स इट। उसको समझा भी सकते हो कि इस तरीके से आंसर कर सकते हो, आप ऑडियो नोट के अंदर आप क्या कहते हैं टाइप कर सकते हो, मैसेज को आप मुझे वो कर सकते हो, पेपर पे लिख के दे सकते हो, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो, जो आपके लिए इजी रहेगा वो मेथड चूज कर लो। ठीक है, और अपने टास्क को मुझे सबमिट करवा दो। सबमिशन टाइमिंग मेंशन है 12 बजे से पहले पहले, सुबह के 12 बजे से पहले पहले आपने सबमिट करवा देना। बेशक आप अभी कर लो अगर आप जाग रहे हो, अगर नहीं जाग रही तो आप सुबह के 12 बजे से पहले कर देना। ठीक है, इस तरीके से आप उनसे टास्क लोगे। अगर वो 12 बजे से पहले टास्क सबमिट नहीं कराते और आप जाग रहे हो, ठीक है, तो आप सिंपली उनको मैसेज ड्रॉप करोगे, आपने मानू टास्क कर लिया है। सिंपल पूछ लो कि आपने टास्क कर लिया मानू। वो बोलेगी कि जी जी मैं करने लगी हूँ, कर रही हूँ, जो भी बोल रही है, ठीक है, थोड़ी देर तक भेजती हूँ। तो उसको बोलो बस आपने 12 बजे से पहले भेजना है क्योंकि मुझे आगे फॉरवर्ड करना है आपका टास्क, दैट्स इट फॉर द सबमिशन, ये बोलना है आपने। फिर जब वो बंदी आपको टास्क सबमिट करवाएगी, आप टास्क को पढ़ो, देखो। कुछ लोग बहुत वो होते हैं कि वो बट सीसी से लिख देते हैं कार्बन कॉपी, और मतलब इंटरव्यू में आगे धड़ कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे कार्बन कॉपी। क्यों? क्योंकि आपने सही तरीके से उनको गाइड नहीं किया हो। उनकी गलती नहीं है, आपने, आपके अंदर कमी है, ठीक है, आपने लैक कर दिया उनको कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो वो गूगल से छाप के आपको देते हैं, आप पढ़ते शढ़ते भी नहीं हो, टास्क को देखते भी नहीं हो कि अगले बंदे ने लिखा क्या है, भाई पढ़ तो लो और उसको गाइड तो कर दो इस तरीके से। फिर आप उसको, मैं अब जल्दी जल्दी कवर कर रही हूँ टॉपिक को क्योंकि लेट हो गया, काफी 1 घंटे से ऊपर हो गया। तो उसके बाद आप क्या करोगे कि आप उसको डे थ्री के बाद कॉन्वर्जेशन को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करके आप उससे अब बात करोगे कॉल पे। कोशिश करो कॉल पे कर लो, मैं सजेस्ट करूंगी कॉल कर लो। इंटरव्यू करवाने से पहले, 2CC सॉल्यूशन का वेबिनार दिखाने से पहले आप एक कॉल कर लो प्रोस्पेक्ट को, ठीक है, जिसमें आप उनसे क्या पूछोगे थोड़ा बहुत बता देती हूँ ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। एक तो आप पूछ सकते हो, बेशक वो आपको टास्क सबमिट करवाएंगे, मार्केटिंग प्लान बताया जाता है वो, लेकिन वो प्रॉपर वे में नहीं बताते, आपने ये सवाल कॉल पे भी करना है। ठीक है, कॉल पे आप पूछोगे कि आप मार्केटिंग प्लान को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करो। ओ भाई, मतलब आपने ये बात याद रखनी है, आपको पता होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए वो आपकी चीज। ठीक है, ये ना आप अगले से पूछ रहे हो आपको पता कुछ भी नहीं है। सही है, तो आप मार्केटिंग प्लान उनसे पूछोगे, छोटा सा, मतलब बोलो शॉर्टली बता दो, कोई मसला नहीं है। फिर आप उनसे पूछोगे इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग के बारे में। ठीक है, ये सवाल लाजमी किया करो भाई डे टू के बाद। अक्सर लोग जो आप कहते हो ना भाग जाते हो, आप लोग उसके माइंडसेट पे काम ही नहीं करते, गलती आपकी है। आप उसके माइंडसेट पे वर्क करो, वो कैसे भागेगा? आप उसको बताओ तो सही, इंपॉर्टेंस तो बताओ चीजों की, उसको समझाओ, उसके माइंड को तो क्लियर करो टुवर्ड्स द बिजनेस। मैंने आई थिंक 2CC सॉल्यूशन का ही वेबिनार था जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग के बारे में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो अगर आपको पता है और आपने सुना हुआ है तो आपको पता होगा कैसे आपको डील करना है उस सवाल का आंसर करना है।
ठीक है, तो आप सिंपली पूछो मार्केटिंग प्लान के बाद, बेशक पूछ लो कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, आपको आपको क्या पता है, मतलब इन्वेस्टमेंट क्या होती है, सिंपल सवाल करो। वो बोलेगी बिजनेस मतलब जिसमें आप पैसा लगाते हैं लाखों, ठीक है, वो होती है इन्वेस्टमेंट। मे बी कोई और भी आंसर कर दे, ये मैं तुक्के पे बोली जा रही हूँ। फिर वो बोलेगी कि आप पूछोगे कितनी होती है वैसे, वो बोलेगी बिजनेस पे डिपेंड करता है कितनी होती है। फिर आप बोले कि मतलब कोई भी बिजनेस है, अगर आप सोचो कि आपने एक ब्यूटी पार्लर खोलना है, घर पे ही आपका ब्यूटी पार्लर खोलना है आपने, तो आपको क्या लगता है उस पर कितनी कॉस्ट आएगी? या आप ये भी बोल सकते हैं, अगर कोई मेल है वो ये पूछ सकता है अगले से कि मतलब मेल मेल से पूछ सकता है कि भाई अगर आपको कोई भी छोटा सा वो भी खोलनी है, शॉप खोलनी है, तो कितने की, मतलब उस पर टोटल कॉस्ट क्या आएगी, कितने में स्टार्ट हो जाता है? तो जो भी वो बोलते हैं सुन लो, ठीक है, उनकी सुनो कि वो लोग वो किस माइंडसेट के हैं, ठीक है, अभी तक उनका कितना माइंडसेट बन गया है। फिर आपने उससे पूछना है कि आपको क्या लगता है कि इस बिजनेस पे जिसमें जिसका पार्ट आप बनना चाह रही हैं, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल पर चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी? क्या पूछा मैंने, इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी? यही सवाल करना है आपने, ठीक है। अगला पर्सन बोलेगा कि हाँ मुझे तो लगता है कि इतने इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है तो पैसा तो चाहिए होगा। तो आपको क्या लगता है कितने में, मतलब आपके अंदाजे में कितनी होगी? ठीक है, वो बोलेगी 1 लाख, 50,000, 80,000, जो भी बोलती है। लेकिन अगर वो 50 से कम बोलती है, बोलेगी 5,000, 10,000, 20, 25,000, तो आप सिंपली उससे एक सवाल करोगे कि अगर मानूर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, अब ये मानूर ही चल रही है, मेरी प्रोस्पेक्ट मानूर चल रही है, ठीक है, मैं उसको बोलूंगी चले ठीक है, गुड हो गया। लेकिन अगर मानूर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, चाहे वो वर्क वीजे पे जाना है, विजिट वीजे पे जाना है, तो आपको क्या लगता है कि आप इसी अमाउंट में आप मतलब चली जाएंगी, आप जा सकती हैं इसी अमाउंट में जो आपने मुझे बताई है अभी, ऑस्ट्रेलिया अगर आपको जाना? वो बोलेगी नहीं बिल्कुल भी नहीं, मतलब उसके लिए तो मुझे लाखों चाहिए होंगे, तभी मैं जा सकती हूँ, एक कंट्री में मूव कर सकती हूँ। एग्जैक्टली exactly. तो आप मुझे ये बताएं कि ये बिजनेस एज आई टोल्ड कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं चल रहा, 175 प्लस कंट्रीज में रन कर रहा है, ठीक है। तो आपको कैसे लगा या आपने कहाँ से सुना कि ये इतनी अमाउंट में स्टार्ट हो सकता है, 20-25 हजार में? ठीक है, ये आप करोगे कॉन्वर्जेशन। अब मैं इतनी डीप में नहीं जा रही, ठीक है, अब ये कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ रही है, सही है, तो इस तरीके से कॉन्वर्जेशन की जाती है। राइट क्वेश्चन, जो मैंने अभी पीछे क्या बोला था, रेपो फॉर्म करना, कॉन्फिडेंस, और सही सवाल पूछना, ठीक है। फिर सही सवाल के जवाब आते हैं और तब दिमाग के ढक्कन खुलते हैं, वरना नहीं खुलते। फिर आप बोलते हो कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, हमारा तो पेचेक नहीं बन रहा। तो पेचेक कैसे बनेगा भाई? पेचेक तभी बनेगा जब आप प्रोस्पेक्ट को उस तरीके से ट्रेन कर रहे हो, उसके माइंड को, कि वो सही डायरेक्शन में चले, ठीक है, उसको पता हो इंपॉर्टेंस का, उसको पता हो, उसको नहीं नॉलेज होती, अक्सर को नॉलेज ही नहीं होती, इन्वेस्टमेंट का ही नहीं पता होता, परचेजिंग का ही नहीं पता होता। एग्जाम्पल्स दे के समझाओ, ठीक है। तो आप मतलब उससे पूछो कि इस बिजनेस की जितनी मतलब अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, इंसेंटिव्स है, आपने देखी है, क्या आपको लगता है कि इस बिजनेस की वर्थ 20 से 25 हजार होगी? पूछो ये सवाल। अगर वो बोलती है, आपको इतनी वर्थ गिरा के बोलती है कि 20-25 हजार में स्टार्ट होगा, तो आप बोलो कि इस बिजनेस की जितनी आप अचीवमेंट देख चुके हो अभी तक, जितने लोगों की बातें सुन चुके हो, जितनी इंसेंटिव्स आप देख चुके हो, तो आपको लगता है कि इस बिजनेस की वर्थ 20-25 हजार हो सकती है? जहां पे आप ऑस्ट्रेलिया के लिए बोल रहे हो कि या कनाडा के लिए बोल रहे हो कि आपको लाखों चाहिए होंगे, ठीक है, ये बिजनेस जो वर्ल्ड वाइड चल रहा है, असूलन अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्योंकि जहां हम रहते हैं वहां पे हर चीज आसमानों को छू रही है। पाकिस्तान की इन्फ्लेशन की बात करेंगे उसके सामने, या जहां पे हम रहते हैं वहां पे तो हर चीज आसमानों को छू रही है। और हम अगर पैसा लगाना भी जा रहे हैं, लेकिन हमें ये भी चीज पता है कि हम बाहर की करेंसी में कमा सकते हैं, तो उसमें हम इतना क्यों डर रहे होते हैं, या उसमें हमें क्यों कम पैसों में चीजों को करना होता है? ये भी बयां करो, उनको पॉइंट रखो उनके सामने। अब मैं वो ज्यादा कॉन्वर्जेशन में नहीं जा रही, ठीक है। क्लोजिंग, देखो इंटरव्यू करवाने से पहले आप पहली क्लोजिंग तो खुद करते हो, ठीक है। आपको लगता है सीनियर आपकी क्लोजिंग करता है, भाई आप खुद क्लोज करते हो आधी लीड को, ठीक है, आपके हाथों में है ये चीज आधी क्लोज करना। या मैं कहती हूँ पूरी भी क्लोज कर सकते हो, अगर आपके अंदर वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप कर सकते हो और उस तरीके से आपकी कमांड है, ठीक है। तो फिर आपसे जब आप ये कॉन्वर्जेशन को करोगे, उसका लास्ट सवाल यही आएगा, कितना इन्वेस्ट करना है, ठीक है। वो बोलेगी कितना इन्वेस्ट करना है वैसे, आप बोलो इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। अब आप बताओगे डिफरेंस इन्वेस्टमेंट परचेजिंग का उसको, अब बोलो इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, परचेजिंग है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल एक जूते की शॉप पे खड़ी हो और आप 500 का जूता
या 500 का है, चाहे वो 5 लाख का जूता आप खरीद रही हैं, आप दुकानदार को पैसा देंगी, आप ये कह के नहीं आएंगी कि आपने इन्वेस्टमेंट करके आई हैं। आप कहेंगी मैं खरीदारी करके आई हूँ, खरीद के आई हूँ, शॉपिंग करके आई हूँ। ठीक है, दैट इज परचेजिंग। तो परचेजिंग है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, इसको इन्वेस्टमेंट का तो हम नाम ही नहीं देते और ना है ये। क्योंकि आप बेसिकली 2cc के बिहाफ पे आपको लाइसेंस बॉक्स एक्टिवेट करवाते हो, आपको मिलता है बाकायदा लाइसेंस एक्टिवेट होता है। बात समझ आ गई यहाँ तक? आई होप तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्लोजिंग करते हो। उसके बाद आती है बारी उसको हाई। अच्छा, इसके बाद क्लोजिंग आपने कर दी ना, उसकी थोड़ी बहुत क्यूरी को लो और एंड कर दो, क्लोज कॉल को बंद कर दो। बंद करने से पहले आप 2cc सॉल्यूशन के वेबिनार के लिए उसको इनवाइट कर दो। ठीक है, आप उसको बोलो कि आप माशाल्लाह से पूरी उसमें बहुत अच्छा चले हो। ठीक है, या फिर आप ये कर सकते हो, मैं जो करती हूँ वो बता देती हूँ। मैं उसकी कॉल को एंड करती हूँ वहां पे, उसको भेजती हूँ सर्टिफिकेट। ये मैं दिखा भी देती हूँ आपको। उसको भेजती हूँ सर्टिफिकेट और उसको भेजती हूँ ये वाला। ठीक है, बस सिंपल ये पिक्चर फॉर्म में। ये सर्टिफिकेट उसको भेज दिया, सर्टिफिकेट भी खोल के दिखा देती हूँ। पता नहीं आप लोगों को स्क्रीन तो शो हो रही है ना? ये ना लगी पड़ी हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप सर्टिफिकेट अपना बना सकते हो, कोई कुछ भी लिख लो। बेशक अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो बता देना, मैं ये दिखा देती हूँ आपको। स्क्रीनशॉट ले लो, ये टेक्स्ट बेशक लिख लो। ठीक है, इस तरीके से सही है। तो ये आपने करना होता है। सर्टिफिकेट देने के बाद आप 2cc सॉल्यूशन के लिए उसको वेबिनार के लिए इनवाइट करो और हाइप क्रिएट करके करो। सही है, जब उसको उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा ना, और उसको उसका ये जो भी पिक्चर फॉर्म में अगर आपने भेजने साथ तो भेज सकते हो, आपकी चॉइस है। ऐसे सर्टिफिकेट दे दो और उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर दो कि आपने अपनी फाइनल ट्रेनिंग तो माशाल्लाह से मुकम्मल कर ली है। ठीक है, लेकिन अब आपका सिर्फ और सिर्फ एक वेबिनार है जो हमारा होने वाला है, ब्लॉकबस्टर वेबिनार, ट्यूसडे वाले दिन या थर्सडे वाले दिन या सैटरडे वाले दिन। आप उसके लिए मैं आपको इनवाइट करी क्योंकि आपकी वो लास्ट वेबिनार है, जिसको लेने के बाद ही आप सीनियर कॉल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सीनियर से आपकी कॉन्वर्जेशन होगी। तो आप अलार्म लगा लें, उसकी टाइमिंग दिस एंड दैट है। ठीक है, और फिर उसको अलार्म लगवाओ और सेट करवा के बस उसके लिए इनवाइट कर दो। बात समझ आ गई? ठीक है, जब आप उसको इनवाइट कर दोगे 2:30 बजे के लिए, तो आपने उससे फॉलो अप करना है, जैसे डे 3 के लिए फॉलो अप करना बताया है, सेम वही करना है। उसको पोस्टर शेयर करना है उसका 2C सॉल्यूशन वेबिनार का। उससे पहले फिर उसके बाद उसको वो सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट वाला भेजो। उसके बाद उसको लिंक भी भेजो, जैसे डे 2 में किया था वही सेम डे 3 में करना। सही है? लेकिन उसको डे 3 में काउंट नहीं करो, उसके सामने डे 3 मत बोलना। उसके सामने सिंपली देखो, मैंने आपने मेरी कॉन्वर्जेशन में एक चीज महसूस अगर की है, मैंने कहीं भी वर्ड यूज नहीं किया इतने दिन की ट्रेनिंग है। मैंने उसको बोला फाइनल ट्रेनिंग एक है। ठीक है, बस एक ट्रेनिंग है आपकी फाइनल ट्रेनिंग। उसके बाद आप क्वालिफाई करेंगे 2cc सॉल्यूशन के वेबिनार के लिए, जिसमें आप बिनिशबाजी की आप वो क्रिएट करोगे, हाइप क्रिएट करोगे, जो कि क्रिएट करना मस्ट है। ठीक है, हाइप क्रिएट करोगे, उनको बताओगे उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो सीईओ हैं, वो किधर रहती हैं और वो कितना कमाती हैं, वो डायमंड मैनेजर है पाकिस्तान की, और नंबर 1 टीम है जो क्या कहते हैं पावर ईगल्स। जो भी हाइप क्रिएट करनी बस आपने, और फिर आप उसके सामने 2C सॉल्यूशन के वेबिनार की इंपॉर्टेंस रख दोगे और वही सेम प्रोसीजर करोगे। जब वो 2C सॉल्यूशन का वेबिनार ले लेगा, उससे पहले ही आप अपने सीनियर से बात कर लोगे उसके लिए कि मैम मेरा ना ये प्रोस्पेक्ट है, इसकी ये इन्फॉर्मेशन है, आप काइंडली इसके इंटरव्यू के लिए मुझे टाइम बता दें, मैं इसको रेडी रेडी रखा हुआ है। ठीक है, मैं क्यों कह रही हूँ ये बात, डिले नहीं करना आपने। जैसे आपने 2C सॉल्यूशन का वेबिनार दिखाना है, फौरन क्लोज करना है लीड को, फौरन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो 2:30 बजे आ जाती है। ठीक है, 2:30 बजे सेशन को लेते हैं, 3:30 बजे तक उनका सेशन खत्म हो जाएगा। 3:30 या पौने 4 तक अपनी क्लोजिंग करवाओ। ठीक है, क्लोजिंग सही है। तो अब मैं बहुत थक गई हूँ बोल बोल के। तो अब आपने सिंपली क्या करना है, क्लोजिंग करवानी है उनकी। लेकिन उससे पहले आप अपनी सीनियर की भी हाइप उसके सामने क्रिएट करोगे। वो कैसे कर सकते हो मैं बता देती हूँ, फिर सेशन को एंड करती हूँ। आप ये बोलोगे, जैसे वो सेशन लेके आएगी ना, आप बोलोगी कि आपने माशाल्लाह से सेशन देख लिया, आप पूछोगे फॉलो अप। वो बोलेगी यस मैंने देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। तो फिर आप उसको बोलोगे चले गुड हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको पसंद आया सेशन। अब आपका ना मानो डायरेक्ट इंटरव्यू है, ठीक है, या सीनियर कॉल है, जो भी आप बोलते हो। तो मैंने ऑलरेडी ना आपके लिए टाइम ले लिया था अपनी सीनियर से, क्योंकि उनका बिजी स्केड्यूल होता है, उनसे पहले टाइम लेना पड़ता है। तो मैंने पहले ही आपकी फाइनल ट्रेनिंग के बाद ऑलरेडी आपके लिए टाइम ले लिया था, डे भी ले लिया था, मतलब दिन भी डिसाइड था। तो मैं आपका इंटरव्यू करवाने लगी हूँ उनसे। ठीक है, और या सीनियर कॉल करवाने लगी हूँ, तो आप रेडी रहिए। सही है, ये टाइम सीनियर ने दे दिया है। बस आपने अब उनको क्लोज करवा देना है उनकी कॉल। अब सीनियर जाने तो बंदा जाने, मतलब प्रोस्पेक्ट जाने। ठीक है, यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी।
उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके प्रोस्पेक्ट को अमाउंट का इशू आता है, कुछ भी आता है, ठीक है, तो वहां पे आप फील्ड फेल्ट फाउंड करिए, ऑब्जेक्शन एंडिंग में जाएगा इंशाल्लाह। अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगी, ठीक है, क्योंकि वो लंबा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन आई होप सो आप लोगों को ये सेशन काफी इंशाल्लाह हेल्प आउट करेगा इंशाल्लाह। ठीक है। और अब आप मुझे ये बताएं कि अब आपका जो भी सवाल है वो अब आप पूछो, ठीक है, मैंने आप लोगों को क्लोज कर दिया है सेशन को। अब आपको 5 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से पूछ लो, फिर इंशाल्लाह एंड करते हैं सेशन को। मुझे इतने मुझे बोले पानी पी ले। नहीं, मैं थक गई हूँ कसम से, बोल बोल के। मैम, यार बहुत तेजी से मैसेज जा रहे हैं, कुछ तो पढ़ने दो। बस तुमने बता दे यार। ये जो किसी ने पूछा है ना, क्या नाम है, मुबर्रा, कभी कभी बिजनेस स्टक हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखो, बिजनेस ना सिर्फ आपका स्टक नहीं होता, हर बंदे का होता है, हर बंदे का। ठीक है, यकीन मानो इस बात पे। आपका बिजनेस कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, ठीक है, दोनों फेजेस में आप चलोगे, सही है, लेकिन आपके अंदर उतना पेशेंस होना चाहिए कि जब आपका बिजनेस अच्छा जा रहा हो तो आप शुक्र अदा करो, और जब आपका बिजनेस डाउन जाए, सबर, जो कुरान हमें कहता है, तो उस पे इम्प्लीमेंट करो। मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग इस चीज पे ईमान है। चलो, अब मुझे ना बहुत तेजी से मैसेजेस आ रहे हैं, एक भी पढ़ा नहीं जा रहा। अब मुझे इजाजत दो, ठीक है, अपना आप सब बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर मेरी कोई भी बात आप सबको बुरी लगी है तो मुझे माजरत, दिल से माजरत, ठीक है। और बस इम्प्लीमेंटेशन करनी है आपने, और फायदा उठाना है चीजों का, ठीक है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।